सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग बाबू अंतिम पाठ में देख रहे थे कि त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, 3 प्रकार के इस शास्त्र की प्रवृत्ति। उसके पहले भी बाबू हम लोगों ने जो अभ्यास किया है, उसमें जो प्रकार था, विशेषता, संसर्ग, उसका अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं? ये नहीं ना कि वो सब भूल भाल नहीं जाना है, उसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आवृत्ति करती रहनी। ध्यान में है ना? जैसे वन्यमान पर्वत है, ये ज्ञान यदि होगा तो उसको कैसे कहेंगे, क्या बोलेंगे उसमें? बोलो। पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। उसके बाद विशेषण विशेष सब बोलो। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनित्वावच्छिन्न वहनिनिष्ठ विशेषणता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वहनिमान पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनित्वावच्छिन्न वहनिनिष्ठ निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ निरूपिताशाली ज्ञानम वहनिमान पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनित्वावच्छिन्न वहनिनिष्ठ निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठाधारिताशाली ज्ञानम वहनिमान पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनित्वावच्छिन्न वहनिनिष्ठ धर्मता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ धर्मिताशाली ज्ञानम वहनिमान पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनित्वावच्छिन्न वहनिनिष्ठ विधेयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठोद्देश्यताशाली ज्ञानम वहनिमान पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम। आया? यही इसी प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करना है ना? और अलग अलग ज्ञान लेकर के सब वाक्यों का, ये ना हो कि फिर बाद में जाके पता चला कि सब तो उड़ ही गया है कि नहीं हवा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अंतिम पाठ में बाबू हम लोगों ने देखा कि ये जो न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन है, उसकी त्रिविधा प्रवृत्ति ही, 3 प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें आपको 3 चीज मिलेगी न्याय दर्शन में, ठीक है ना? क्या क्या? तो उद्देश्य, लक्षणम, परीक्षा। इसमें सबसे पहले आया बाबू उद्देश्य। उद्देश्य किसको कहते हैं बाबू? नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। कि नाम मात्र से, है कि नहीं? नाम मात्र से, नाम मात्रेण वस्तु का, पदार्थ का संकीर्तन, कथन करना। आया कि नहीं आया? यही क्या है? उद्देश्य। हमने तर्क संग्रह में इसको देखा भी, है कि नहीं है? कहाँ किया? मंगलाचरण के बाद किया कि नहीं किया? क्या किया है? आप लोगों ने याद किया कि नहीं किया ग्रंथ? हाँ बोलो, चलो। क्या मंगलाचरण के बाद क्या किया? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः शब्द पदार्थाः तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यक्तेजो वायवाकाश काल विरात्म मनांसि नवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व सर्वत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख विषय प्रयत्न धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः उत्क्षेपण पक्षेपण कुंचन प्रसारण वर्णानि पंचकर्माणि परम परम चेति द्विविधं सामान्यं नित्यव्यवृत्तयो विशेषास्पदन्ता एव समवायस्त्वैक एव अभावश्च तद्विधः प्रागभावः भावोऽन्योन्याभावश्चेति। ये पूरा का पूरा बाबू उद्देश्य प्रकरण है। नाम मात्र से केवल पदार्थों का संकीर्तन ही किया गया ना, कि द्रव्य आदि सप्त पदार्थ, नाम ले लिए, है कि नहीं है? फिर कह दिया पृथ्वी आदि नवद्रव्याणि, फिर कह दिया रूपादि चतुर्विंशतिर्गुणाः, फिर कह दिया उत्क्षेपणादि पंचकर्माणि, परम परम चेति द्विविधम सामान्यम, विशेषाः अनंताः, समवायः एक एव।
और अभाव चतुर्विधः प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव अन्योन्य भाव के भेद। आया कि नहीं आया? यही क्या और कुछ इसमें कोई लक्षण न कुछ और कुछ नहीं बताया, कौन सी पदार्थ क्या है, किसको क्या कहते हैं, ये सब कुछ नहीं बताया। तो यही नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन करना ही उद्देश्य है। तो इतना जो ग्रंथ आपने अभी बोला तर्क संग्रह का, वो पूरा का पूरा उसको आप नाम देना चाहे तो उसको उद्देश्य प्रकरण आप कह सकते हैं। कल हम लोगों ने बताया था ये चीज। आया कि नहीं आया? उद्देश्य प्रकरण कोई ग्रंथों में तो छप के लिखा भी है, अथा उद्देश्य प्रकरणम इति उद्देश्य प्रकरणम, है कि नहीं है? लेकिन वो ग्रंथकार ने शायद नहीं लिखा हो, लेकिन समझना है हमको कि इतना जो है वो उद्देश्य आपका है। आया कि नहीं आया? इसके बाद दूसरा आपको बताया क्या उद्देश्य के बाद क्या रहेगा? लक्षण। लक्षणम, लक्षण किसको कहते हैं? तो इसको हम लोगों ने जाना, किसको कहते हैं लक्षण? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण जो धर्म होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू? लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो असाधारण धर्म होगा, है कि नहीं है? वही साधारण धर्म नहीं, असाधारण जो धर्म होगा वही उसका लक्षण होगा। आया कि नहीं आया? और लक्षण का जब हम विचार कर रहे थे तो ये चीज भी हम लोगों ने जानी कि लक्षण में कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोष रहित होता है वही लक्षण होता है। आया कि नहीं आया? लक्षणों के दोष क्या क्या हो सकते हैं तो ये भी हम लोगों ने जाना है। कौन कौन? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इसको भी हम लोगों ने जान लिया। अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? तो कहा कि अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना, अतिव्याप्ति। नाम से भी नहीं पता चल रहा, अतिव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति हुई। मतलब जिस लक्ष्य का आप लक्षण कर रहे हैं उसमें तो रहे, लेकिन उससे अतिरिक्त जो अलक्ष्य है उसमें भी आपका लक्षण चला गया। अलक्ष्य लक्षण सत्व, अलक्ष्य में, लक्ष्य भिन्न में लक्षण का सत्व मतलब रहना, यही क्या है? अतिव्याप्ति है कि नहीं है? अलक्ष्य में लक्षण नहीं ना जाना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने उसको दृष्टांत के साथ भी समझा था। आया कि नहीं आया? कि जैसे गाय का हमको लक्षण करना है कि नहीं है? गाय का लक्षण करना है, यदि हम कर दे गाय का लक्षण की श्रृंगवत्वम गौर लक्षणम, क्या कर दे? श्रृंगवत्वम गौर लक्षणम, ये कर दे तो ये लक्षण गाय का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोष है। कौन दोष है? अतिव्याप्ति दोष। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है बाबू? महिष आदि में अतिव्याप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि श्रृंगवत्व जो है वो महिष इत्यादि भैंस वगैरह में भी होता है। श्रृंग जो है, सिंह वो तो भैंस को भी होता है। तो श्रृंगवत्व जो है लक्षण वो महिष आदि में उसकी अतिव्याप्ति हो गई, तो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया, ये लक्षण नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने जाना अंतिम पाठ। आया कि नहीं आप? इसके बाद दूसरा दोष देखा बाबू हमने, कौन? अव्याप्ति। ये केवल इसमें नहीं, सब जगह ये समझना है, ठीक है ना? अतिव्याप्ति ये तो एक दृष्टांत के रूप में दिया। किसी का भी आप लक्ष्य का आप लक्षण करेंगे और यदि वो लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य में यदि वो लक्षण चला जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? अतिव्याप्ति कहेंगे। और दूसरा दोष देखा हमने बाबू, क्या? अव्याप्ति। अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना। क्या कहे बाबू? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति है कि नहीं है? नाम से भी समझ में अव्याप्ति मतलब आपका लक्ष्य सारा का सारा है, उसमें से किसी लक्ष्य में आपका लक्षण जा ही नहीं रहा है। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही क्या है? अव्याप्ति है। जैसे यदि हम कर दे कि कपिला गाय होती है ना, कपिला गाय होती है ना, कपिला गाय किसको कहते हैं? कपिला गाय किसको कहते हैं? कपिला गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चलो बताओ, देख कर क्या आना तो कपिला गाय किसको कहते हैं? सुने तो होगे नाम नहीं सुने तो फिर कभी विचार नहीं करते कि भाई ये क्या है कपिला गाय, फिर मतलब क्या इसका? कपिला गाय मतलब क्या? अरे कभी कोई शब्द ऐसा अनजाना सुने तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि ये क्या चीज़ है भाई, कौन सा पदार्थ है ये, क्या है ये? तो देख के आना। चलो हम दूसरा दे देते हैं कि रक्त रूपवत्वम गौर लक्षणम। यदि हम करते हैं कि रक्त रूप वाली जो होती है वो गाय होती है, तो ये लक्षण हो सकता है क्या बाबू? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें अव्याप्ति दोष है बाबू। आया कि नहीं आया? क्योंकि रक्त रूपवत्वम, आपका लक्ष्य कौन है बाबू? गौ।
लक्ष्या गौहु, लक्ष्य आपका गाय है ना, सारी की सारी गाय है कि एक दो गाय है? सारी की सारी गायों का हमको लक्षण करना है। तो यदि हम लक्षण उसका करते रक्त रूपवत्वम गौहु, रक्त रूपवती गौ होती, रक्त रूपवत्वम उसमें रहेगा, तो रक्त रूपवत्वम यदि गाय का लक्षण करे तो ये हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लक्ष्य का जो एक देश है, लक्ष्य करोड़ मान लीजिए है, उसमें से लक्ष्य का एक देश श्वेत गाय भी है, लक्ष्य का एक देश मान लीजिए चित्रा गाय भी है, चितकबरी गाय भी है कि नहीं है, काली गाय भी है कि नहीं है, ये सब गाय है कि नहीं है? तो उसमें आपका रक्त रूपवत्व लक्षण जा रहा है क्या? नहीं। तो रक्त रूपवत्व जो है वो लक्षण आपका लक्ष्य के एक देश में नहीं ना गया, कई सारे लक्ष्यों में आपका लक्षण नहीं गया, आया कि नहीं? थोड़े बहुतों में गया लेकिन थोड़े बहुत में नहीं गया। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही क्या है? अव्याप्ति दोष है। ये रक्त रूपवत्तम लक्षण में बाबू दिमाग लगाना, अतिव्याप्ति दोष भी है। रक्त रूपवत्तम में अतिव्याप्ति दोष भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कैसे बताओ, कहाँ अतिव्याप्ति? आप कहेंगे कि अतिव्याप्ति है, कहाँ अतिव्याप्ति हो रही? वो मतलब गाय लाल गाय थोड़ी ना होती और चीजें होती हैं। बताओ ना, जैसे बताओ हमको, बताओ आप लोग बताओ। घोड़ा भी होता है। तो बोलना पड़ेगा ना, उधारी से थोड़ी चलेगा कि भाई और भी होता है। और कौन होता है, नाम बोलो। तो रक्त आपका क्या कहते हैं, कुत्ता भी होता है, श्वान भी होता है, अरे लाल कपड़ा भी तो होता है, अरे वस्त्र भी तो लाल होता है। तो रक्त रूपवत वो वस्त्र हो गया, रक्त रूपवत्व आपका लक्षण उसमें चला गया कि नहीं चला गया? आपका लक्ष्य कौन था बाबू, किसका लक्षण कर रहे थे आप? गाय का लक्षण कर रहे थे। तो लक्ष्य कौन थी? गाय थी। वस्त्र आपका लक्ष्य था क्या? लाल कुत्ता आपका लक्ष्य था क्या? लेकिन अलक्ष्य में लक्षण चला गया, तो अतिव्याप्ति दोष भी है। ऐसा नहीं कि अव्याप्ति है तो अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा, एक साथ दोनों दोष हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई एक दोष हो गया, अरे दोनों दोष हो सकते। आया कि नहीं आया? ये रक्त रूपवत्व में लक्षण यदि करते हैं गाय का तो अतिव्याप्ति दोष है। कहाँ अतिव्याप्ति? तो रक्त वस्त्र आदि जो होंगे उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति दोष है। कैसे अव्याप्ति? तो आपका लक्ष्य वो सफेद गाय भी थी, काली गाय भी थी, चित्रा गाय भी थी, उसमें लक्षण नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई। तो अव्याप्ति असंभव दोष है क्या? नहीं, असंभव नहीं है। क्यों? क्यों असंभव नहीं है? लाल तो होती है, मतलब लाल तो होती है। क्या बोलो उसको, जो समझ रहे उसको बोलो, तो अंदर दिमाग में सब समझ करके, लेकिन वाणी से यदि अभिव्यक्त ना हो तो फिर क्या मतलब? वाणी से अभिव्यक्त करो, क्यों असंभव दोष नहीं? बताओ। असंभव दोष है कि नहीं है? नहीं है। क्यों असंभव दोष नहीं है? लक्ष्य मात्रा, उसके लक्षण को देखो। असंभव मतलब क्या? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। लक्ष्य मात्र में यदि लक्षण न रहे तब असंभव होता है। आपके किसी भी लक्ष्य में यदि लक्षण न रहे तब असंभव होता है। ये रक्त रूपवत्वम ऐसा नहीं ना है कि किसी भी लक्ष्य में नहीं रह रहा। अरे जो रक्त गौ है उसमें तो रह रहा है कि नहीं रह रहा? तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? ये उसको देखेंगे जब उस लक्ष्य असंभव का स्वरूप देखेंगे। असंभव किसको कहते हैं? तभी आप कह पाएंगे कि भाई हाँ असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव तो तब हो जब किसी लक्ष्य में लक्षण न जाए। लेकिन रक्त गौ भी तो आपका लक्ष्य थी, करोड़ों गाय लक्ष्य थी, लेकिन रक्त गाय जो 25 लाख थी वो भी तो आपका लक्ष्य थी। तो फिर तो रक्त गौ में तो लक्षण जा रहा है, तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व रूप असंभव दोष नहीं ना हुआ, इसलिए असंभव नहीं है। लेकिन अतिव्याप्ति अव्याप्ति दो दोष तो कह सकते हैं। ये समझ में आया ना? तो ये भ्रांति मत पालना बाबू कि एक दोष हो गया तो दूसरा दोष नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं। आया कि नहीं? तीनों नहीं हो सकते, तीनों नहीं हो सकता, ये चीज है। क्यों? क्योंकि अव्याप्ति रहेगी तो असंभव नहीं रहेगा, असंभव नहीं रहेगा तो अव्याप्ति नहीं कह सकते हैं। आया कि नहीं? ये थोड़ा ध्यान रखना, उन दोनों का वो है। आया कि नहीं? जैसे एक दूसरा ये कर लिया इसका, अब असंभव का देख लिया जाए, है कि नहीं? असंभव का देख लिया जाए। असंभव जो है, असंभव किसको कहते हैं बाबू?
लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवः। देखो सबको जीवा के ऊपर चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? कोई आज हुआ नहीं है, दिमाग को कोई परेशानी नहीं हो रही, साफ साफ समझ में आ रहा है क्या असंभव है। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना, यही क्या है? असंभव। आया कि नहीं? लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना, आया कि नहीं? यही क्या है? असंभव है। ठीक हुआ? जैसे क्या बताया था, गाय का लक्षण हमको करना है। यदि हम कर दे पंचपादवत्वम गोर लक्षणम, पंचपादवत्वम गोर लक्षणम, 5 पैरों वाली होती वो गाय होती, यदि कर दे लक्षण पंचपादवत्वम, पंचपादवती को पंचपादवत्वम उसमें रहने वाला वो हो गया, धर्म हो गया, तो वही लक्षण बना लिया जाए। पंचपादवत्व ये लक्षण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कौन दोष है इसमें? क्यों? 5 पैर किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। अरे कोई तो होगा संसार में प्राणी 5 पैर वाले। हाँ ये बोलो, हमको बाकी का क्या लेना देना है? लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, हमारा लक्ष्य जो गाय है वो कोई 5 पैर वाली नहीं होती। देखिए कभी 5 पैर वाली गाय नहीं ना होती है, आपके गांव में होती है तो बता नाम लक्षण सुधारे फिर नहीं फिर ये कर। लक्ष्य मात्रा वृत्ति, लक्ष्य मात्र में लक्षण का न रहना। तो लक्ष्य है आपका सकल को, उसमें किसी भी लक्ष्य में आपका लक्षण नहीं जा रहा है। कौन सा लक्षण नहीं जा रहा है? पंचपादवत्वम, ये लक्षण, इतना ही लक्षण, वो किसी भी नहीं जा रहा है। इसी को हमने थोड़ा बताया था क्या, एक शफवत्वम गोर लक्षणम। गाय को एक शफ नहीं ना होता है, एक खुरी नहीं ना होती, शफ कहते हैं खुरी। तो एक शफवत्वम यदि लक्षण करते हैं तो किसी भी गाय में जाएगा? तो क्या हो गया? एक शफवत्वम इसमें असंभव आया कि नहीं? यहाँ बाबू एक शफवत्वम, एक शफवत्वम यदि हम लक्षण करते हैं तो एक शफ वाला कोई प्राणी होता है? नहीं। कोई होता हो मान लीजिए तो उसमें अतिव्याप्ति हो कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? देखिएगा, विचार पूर्वक बोलिएगा, एक शफ होता है कि नहीं होता है, ऐसे फट से मना मत कर दीजिए। जैसे पूरे संसार को देख के बैठे है कि नहीं है? आपको अभी कुत्ते कितने नाखून होते कभी देखे नहीं होंगे आप लोग, है कि नहीं है? तो लेकिन देख करके बोलना चाहिए। तो एक शफ वाला मान लीजिए कोई होता है, अश्वादी मान लीजिए कोई, है कि नहीं, जिनके एक ही शफ होता है, तो एक शफवत्वम लक्षण उसमें चला गया कि नहीं चला गया? तो गाय का लक्षण कर रहे थे और चला गया अश्व में, तो कौन दोष हो गया? तो अतिव्याप्ति दोष कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो मेरे कहने का तात्पर्य कि 2 दोष भी हो सकते हैं। आया कि नहीं आया? ये नहीं कि एक ही दोष रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। आया कि नहीं? लेकिन असंभव यहाँ एक शफवत्वम में असंभव है। अव्याप्ति कह सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं। क्यों अव्याप्ति नहीं कह सकते? एक लक्ष्य के एक देश में यदि लक्षण न रहे तब अव्याप्ति होती है। यहाँ तो किसी लक्ष्य में नहीं रह रहा है, लक्ष्य के एक देश में नहीं रह रहा। कब कहे? जब किसी में रह रहा हो, किसी में तब तो कहे कि भाई किसी में नहीं रह रहा। यहाँ तो किसी में रह ही नहीं रहा, तो असंभव ही फिर कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज समझ के रखना बाबू, है कि नहीं है? चलो, तो यही अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव है। हम लोग इसको बोल करके रखेंगे। अतिव्याप्ति मतलब क्या हुआ बाबू? और अव्याप्ति मतलब और असंभव मतलब असंभव। हाँ, ये हो गया। आया कि नहीं आया? ये असंभव। हाँ, ये 3 दोष हो गए। ये दोष त्रय से रहित जो होता है वही वस्तुतः लक्षण होता है ना? उसी को कहा असाधारण धर्मो लक्षणम, है कि नहीं है? ऐसा असाधारण धर्म आपको ढूंढना है कि जो आपके सारे के सारे लक्ष्य में रहता हो और लक्ष्य से इतर अलक्ष्य जो है उसमें न रहता हो, वही लक्षण हो सकता है। जैसे गाय का लक्षण करना है तो क्या करेंगे हम? शासनावत्वम गोर लक्षणम, ये कर सकते हैं हम। शासनावती गौ होती है कि नहीं होती है? शासना कहते हैं बाबू गल कंबल को। अब बार बार ये सब चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे। गल कंबल वाली जो होती है, शासनावती जो होती है, उसको क्या कहते हैं? गौ कहते हैं। तो उसमें असाधारण और किसी को शासना होती है? गाय के अलावा किसी को शासना नहीं ना होती है। शासना केवल और केवल गाय को होती है। ठीक है ना? देखेगा जा करके किसी प्राणी पक्षी को
है कि नहीं है? देखना ध्यान से, है कि नहीं? कि वैसे आसना नहीं ना, तो शासनावती गौ होती है। वो गौ में असाधारण धर्म क्या रहेगा? शासनावत्वम। शासनावती तो गौ हो गई, शासनावती लक्षण नहीं होगा बाबू। शासनावती तो गौ है, वो तो लक्ष्य है, उसका लक्षण आपको बताना है, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म बताना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसमें तो जोड़ देंगे तो उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? शासनावत्वम गौर लक्षणम। तो शासनावत्वम ये लक्षण कर दिया, ये उसका असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं है? सारी की सारी गायों में रहता है, तो अव्याप्ति असंभव की कोई चर्चा नहीं। और लक्ष्य से इतर कहीं रहता है लक्ष्य में, तो अतिव्याप्ति की कोई चर्चा नहीं। आया कि नहीं है? तो यही असाधारण धर्म हो गया शासनावत्व, यही गाय का लक्षण आप कह सकते हैं। तो शासनावत्वम गौर लक्षणम, तो यहाँ लक्ष्य हो गए गाय और उसका लक्षण हो गया शासनावत्वम, ये लक्षण हो गया। ठीक है, शासनावत्वम ये लक्षण और गौ जो है वो लक्ष्य। तो हम लोग इसको बोलेंगे शासनावत्वम गौर लक्षणम। क्या बोलेंगे? शासनावत्वम गौर लक्षणम। शासनावत्वम ये जो है वो क्या है? गो हो मतलब गाय का, गो हो षष्ठी का रूप है, गो हो लक्षणम, गाय का लक्षण है। आ गया कि नहीं आ गया? यही कर दिया, तो यही असाधारण धर्मो लक्षणम। ठीक है, ये कर दिया। ये लक्षण भी हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद नंबर 3 का कौन था बाबू? परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। कि लक्षितस्य, जिसका आप लक्षण कर रहे हैं उसका, लक्षितस्य मतलब लक्ष्यस्य एक रूप से कहे, है कि नहीं? ये जो लक्षण किया जा रहा है वो संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। विचार को परीक्षा कहा है, सीधे से पकड़ना हो ना, विचारः इज इक्वल टू परीक्षा, विचार ही परीक्षा है कि नहीं? इज इक्वल टू, दो लकीर खींचते हैं ना इज इक्वल टू के लिए, तो वही विचार बराबर परीक्षा, उसको हम लोग बराबर कह देते हैं हिंदी में। आया कि नहीं? हिंदी में बराबर ही कहते हैं, पता नहीं इज इक्वल टू क्यों कहते हैं। तो विचार बराबर परीक्षा, विचार को ही परीक्षा कहेंगे। लेकिन कैसे विचार को परीक्षा कहेंगे? है कि नहीं है? नयन अभी जो विचार कर रहा है वो परीक्षा है क्या? नहीं। वो विचार कर रहा है कि कितनी देर तक पाठ चलेगा, कब तक हम यहाँ सर नींद लेते रहेंगे, है कि नहीं है? कब हमको जाके बिस्तर मिलेगा अंदर जा करके और आराम से सोएं, ये विचार परीक्षा है क्या? वो परीक्षा नहीं है बाबू, है कि नहीं है? ये लक्ष्य का जो लक्षण किया गया वो संभव है कि नहीं, इसमें कोई दोष है कि नहीं है? कोई दोष नहीं ना है। इत्याकार के जो पूरा का पूरा विचार करना, इसी विचार को कहते हैं परीक्षा। जैसे हमने अभी गाय के लक्षण में विचार किया कि शासनावत्वम जो ये लक्षितस्य मतलब गाय का, लक्षितस्य मतलब गो हो, यहाँ लक्ष्य चूंकि गाय है ना, तो गाय का ये जो लक्षण हमने किया, कौन लक्षण किया? शासनावत्वम। वो लक्षण जो गाय का किया वो संभवति न वा, वो संभव है कि नहीं है? ये हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अन्य किसी में शासनावत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? इसी में रह रहा है ना, और सारी गायों में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। इत्याकार के जो पूरा का पूरा विचार हमारे द्वारा किया गया, इसको कहते हैं परीक्षा। आया कि नहीं आया? तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। आया कि नहीं आया? यही परीक्षा है। ये 3 चीज हमको इस न्याय दर्शन में करनी है। इस तीनों का ही विचार, ये 3 चीज को ही हमको विचार करना है। मतलब ये 3 चीज ही रहेगी इस शास्त्र में। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। ठीक हुआ? यही है। ये अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा। अब तर्क संग्रह ग्रंथ में हम लोगों को प्रवेश करना है बाबू। तर्क संग्रह ये ग्रंथ का नाम है बाबू। क्या है? तर्क संग्रह, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है ना? तर्क संग्रह ग्रंथ के नाम पे थोड़ा विचार कर लिया जाए कि तर्क संग्रह मतलब क्या। कोई पूछे कि तर्क संग्रह ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं विगत 4-5 दिनों से, तो ये तर्क संग्रह ग्रंथ इसका मतलब क्या है? तर्क संग्रह नाम से तो कुछ समझ में नहीं आया, अटपटा सा लग रहा है तर्क संग्रह। अब इतनी बार बोले तो हम लोगों के जीवा के ऊपर चढ़ गया है, लेकिन कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है कि नहीं है? तर्क संग्रह इसका क्या अर्थ है? तो इसको ध्यान देना बाबू। तर्काणाम संग्रह यस्मिन्, तर्काणाम संग्रह यस्मिन्, उस ग्रंथ को क्या कहेंगे? सह तर्क संग्रह। तर्कों का, तर्काणाम षष्ठी बन जाता है। तर्काणाम संग्रह मतलब संग्रह, यस्मिन् मतलब जिसमें है, उसी को कहते हैं तर्क। कौन समास कर दिया बाबू? तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह नहीं कह रहे,
तर्काणाम संग्रह यस्मिन, तर्कों का संग्रह है जिसमें, उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहेंगे। ध्यान देना बाबू, बहुरी समास है ना, षष्ठी तत्पुरुष मत कर देना, है कि नहीं है। भ्रांति वशात बहुत लोग कर लेते हैं, है कि नहीं है। तर्काणाम संग्रह इति तर्क संग्रह, ऐसे नहीं होता है वस्तुतः। तर्काणाम संग्रह यस्मिन, तर्कों का, तर्काणाम मतलब तर्कों का। आप कहेंगे तर्क क्या है भाई, तर्क किसको कहते हैं? तर्क मतलब क्या, कि जिसका संग्रह इस ग्रंथ में है। तर्क मतलब क्या, तो तर्क्यन्ते इति तर्काः, क्या? तर्क्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते मतलब प्रतिपाद्यन्ते, तर्क्यन्ते मतलब प्रतिपाद्यन्ते, जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यहाँ इस ग्रंथ में किसका प्रतिपादन किया जा रहा है? द्रव्यादि 7 पदार्थों का ही विवेचन किया जा रहा है। यही विचार करना है हमको। इन 7 पदार्थों के अलावा हमको किसी का विचार नहीं करना है। कौन 7 पदार्थ? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इसी का विचार हमको करना है। ऐसी 7 पदार्थों का। तो तर्काः मतलब द्रव्यादि 7 पदार्थाः, क्या? द्रव्यादि 7 पदार्थाः, तर्काः मतलब द्रव्यादि 7 पदार्थाः, और तेषां तर्काणाम मतलब द्रव्यादि 7 पदार्थानाम संग्रह यस्मिन् ग्रंथे, उस ग्रंथ को क्या कहेंगे? तर्क संग्रह। कि द्रव्यादि 7 पदार्थों का संग्रह है जिसमें, उसी को क्या कहेंगे? तर्क संग्रह। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ कर दिए बाबू? संग्रह यस्मिन् ग्रंथे, सह ग्रंथः तर्क संग्रह। नाम से समझ में आएगा। बहुरी समास किया है और कुछ नहीं है। तर्काणाम मतलब द्रव्यादि 7 पदार्थानाम, द्रव्यादि 7 पदार्थों का संग्रह मतलब संग्रह है जिसमें, उसी को कहते हैं तर्क संग्रह। ग्रंथ नाम का पदार्थ का पता चला कि नहीं चला? ठीक हुआ? ये कर लिया। इस ग्रंथ का बाबू मंगलाचरण भी हम लोगों ने कर लिया, उसका अर्थ भी पाठ हम अंतिम पाठ में देख लिए है। क्या है मंगलाचरण? सब लोग साथ में बोलेंगे। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, क्रियते तर्क संग्रह। आया कि नहीं आया? इसका अर्थ भी हम लोगों ने जान लिया है कि भाई माया है कि नहीं है। विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते, यही तो अर्थ हो गया। और क्या करना? यही अन्वय कर दिया। श्लोक में जो पद इधर उधर पड़े रहते हैं, कर्ता कहीं है, कर्म कहीं है, क्रिया कहीं है, उसको एक क्रम से रख देना जिससे अर्थावबोध झटिति हो जाए, उसी को कहते हैं अन्वय। वही अन्वय हम लोगों ने कर लिया तो अर्थ आ ही गया कि भाई विश्वेशम हृदि निधाय, विश्वेशम विश्वस्य ईशम, विश्वेशम विश्व के ईश को, विश्व के स्वामी को, विश्व के ईश्वर को, है कि नहीं है। हृदि निधाय, हृदि मतलब हृदय, टीकाकारों ने मनसी लिख दिया है, मन में। आया कि ना? निधाय मतलब रख करके, निधाय मतलब स्थापयित्वा, है कि नहीं है। निधाय मतलब स्थापयित्वा, मतलब मन में रख करके, हृदय में उसको रख करके। और क्या किया? गुरुवंदनम विधाय, गुरु को वंदनम विधाय, विधाय मतलब कृत्वा, विधाय मतलब कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, गुरु जी को वंदन करके। बालानाम सुख बोधाय, बालकों को सुखेन बोधाय, अनायासेन बोधाय, बालकों को अनायास से बोध हो जाए। किसका बोध हो जाए? इन द्रव्यादि 7 पदार्थों का बोध हो जाए। इसके लिए तर्क संग्रह क्रियते, मैं ये तर्क संग्रह नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही कर दिया। बोल लो मंगलाचरण बाबू एक बार। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? ये किया जा रहा है तर्क संग्रह ग्रंथ। एक ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा कर दी कि भाई ये मैं तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? भगवान विश्वनाथ को, विश्वेश को क्या किया गया? नमस्कार किया गया। नमस्कार वैसे साफ साफ नमस्कार हृदय में धारण करके, उसका मतलब उनका ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके,
तो एक तरफ से उनका स्मरण हुआ ना, तो उनको स्मरण करके और गुरु जी को नमस्कार भी किया, गुरु वंदनम च विदाय, तो गुरु को नमस्कार भी कर लिया, वंदन भी कर लिया। तो ऐसा मंगलाचरण उन्होंने कर लिया और प्रयोजन भी इस ग्रंथ का बता दिया कि भाई ये ग्रंथ क्यों कर रहे हैं। तो बाला नाम सुख बोधाय, बालकों को सुखेन बोध हो जाए, है ना, आराम से बोध, कोई कष्ट ना हो बालकों को, इसलिए तर्क संग्रह क्रियते। कष्ट नहीं ना हो रहा है किसी प्रकार का, इसको समझने में आराम से आ रहा है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसी तरह पूरा तर्क संग्रह आएगा बिना कष्ट के, आया ना, है ना, कि हो रहा है कुछ कष्ट। चलो, तो बाला नाम सुख बोधाय, बाला नाम सुख बोधाय का बाल, बाल बाल मतलब क्या, बाल किसको कहेंगे यहाँ पर, बच्चों को। वाह, कैसे बढ़िया, सीधे बच्चों को। किधर आ रहा है बच्चा, किसको कहते हैं ये बताओ, थोड़ा और स्पष्ट करो। बच्चा मतलब छोटा जो हो, मतलब दूध पीता बच्चा हो, उसको सुखे न बोध हो जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तर्क संग्रह ग्रंथ लिख रहे हैं। पंडित जी तो यही अर्थ कर रहे हैं, बालानम मतलब बालकों का। मैंने कहा बालानम, बाल यहाँ बाल करके क्या लेंगे, तो कहा बच्चा लेंगे। बच्चा मतलब क्या, थोड़ा और स्पष्ट करिए, बच्चा मतलब क्या समझते आप, तो किसी को भी बच्चा कह दो, 80 साल के बूढ़े को 90 साल का कह देगा बच्चा, तो ऐसे कहते बच्चा हम क्या समझे, तो कहा छोटा जो हो, ऐसे ही किया हो, छोटा जो हो मतलब इतना छोटा जो हो, जो अभी माँ का स्तनपान कर रहा हो, दूध पी रहा हो, उसको हम जा करके उसको सुखे न बोधाय, तर्क संग्रह क्रिया है। बताओ बाल मतलब क्या, ऐसे हवा में बातें नहीं होती इधर न्याय शास्त्र में। बताओ बाल मतलब क्या, लोग सामान्य प्रश्न, ये तो ये सब तीर मारने वाला प्रश्न नहीं है, क्या कहें। तो क्या कहेंगे बाबू, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। यहाँ बाल करके किसको लेंगे, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, इतना ही पकड़िए। क्या, कि अधीत व्याकरण, व्याकरण मतलब समझते हैं ना, व्याकरण, और काव्य मतलब समझते हैं ये साहित्य आदि काव्य हो गया, और कोश मतलब समझते हैं, कोश मतलब अमर कोश आदि कोश, अमर कोश, ये कोश होते हैं ना, जिससे शब्द पदार्थ पद पदार्थ का ज्ञान होता है। तो वो व्याकरण काव्य और कोश को जो पढ़ लिया है वो यहाँ हमारे लिए बाल है, उसको हम यहाँ बाल कहेंगे। आया कि नहीं आया, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बाल, मतलब अधीतः अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न, जिसने पढ़ लिए है व्याकरण काव्य कोश, ये सब उसको हम क्या कहेंगे, बाल कहेंगे। वो हमारे लिए बच्चा है न्याय शास्त्र में। आया कि नहीं आया, और क्या बताओ, व्याकरण पढ़ लिए वालों को भी एक लोग कहते हैं हमारा बच्चा है, यही नहीं है। तो ऐसे यही इनके दादागिरी है कि नहीं है, कि अधीत व्याकरण काव्य कोश जो होता है वो क्या है, क्या इसका हिंदी मतलब क्या समझे, कि व्याकरण काव्य और कोश जिसने पढ़ लिया है वो बाल है। आया कि नहीं, संस्कृत में क्या बोलेंगे, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बाल, क्या बोलेंगे, ये कर दिया, क्या बोले, बोलो बाबू, अधीत। कोई शब्द यदि तुमको नहीं समझ में आता है ना क्या बोले, तो पूछ लिया करो कि ये क्या बोल रहे हैं, अपने मन से फिर कुछ भी जोड़ के मत बोला करो। अधीत, अधीत, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः। आया कि नहीं आया, क्या बोले, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, अधीत व्याकरण बालकोशः, बालकोशः, अधीत व्याकरण काव्य कोशः, अधीत व्याकरण काव्य कोशः, कोशः, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः। कि जिसने अधीतम अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न। आया कि नहीं, तीन चीज कही, व्याकरणम काव्यम कोशः इति व्याकरण काव्य कोशाः, तीन है ना, उसका द्वंद्व कर देना, फिर कर देना अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न, गौरी कर लेना कि अधीताः मतलब पठिताः, अधीताः मतलब
पढ़ लिए है क्या? काव्य व्याकरण काव्य और कोश, ये ना मतलब जिसने, उसको कहेंगे अधीत व्याकरण काव्य कोश। कोश ये व्याकरण काव्य कोश, ये सह बाल है, वही बाल है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया जाए। बाल का, ये तो बाल हो गया। बाल का लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे? व्याकरण व्याकरण काव्य कोश कहेंगे तो फिर तो वो बाल ही हो गया ना, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म देखना है, वो लक्षण होगा ना बाबू। जिसने शासनावती तो गौ हो गए, उसमें रहने वाला धर्म शासनावत्वम, ये उसका लक्षण होगा। आया कि नहीं? वैसे अधीत व्याकरण काव्य कोश, ये तो बाल हो गया, लेकिन उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म है वो लक्षण होगा ना। क्या होगा? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। क्या कर देंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। क्या कर देंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य अधीत लक्षणम। व्याकरण काव्य कोशत्वम इति बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वं बालस्य लक्षणम्। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम लक्षणम कस्य? ये तो बोले ही नहीं। बालस्य लक्षणम। हाँ, बोलना पड़ेगा ना कि ये बाल का लक्षण है, बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम् इति बालस्य लक्षणम्। इति जोड़ने की जरूरत नहीं है, इति जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ही बोलो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? यही बाल का लक्षण हो गया। ठीक हुआ? अब कोई कहेगा कि पंडित जी, ये आपने बाल का लक्षण बनाया, अच्छी बात है। यहाँ आपने कहा कि बाल मतलब कौन? जो व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया वो बाल है। ये व्यासादि जो महर्षि हो गए, व्यास को जानते हैं, जिसने पुराण आदियों की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, ये जो बहुत बड़े महर्षि हो गए उनका नाम है व्यास। और ऐसे बहुत सारे महर्षि हमारे भारत में हो गए, है कि नहीं है? ब्रह्मर्षि महर्षि सब हो गए। तो वो सब अधीत व्याकरण काव्य कोश थे कि नहीं थे? उन्होंने व्याकरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसने काव्य पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसने कोश पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सब पढ़े हुए थे। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व उसमें गया कि नहीं गया? तो बाल का लक्षण कर रहा है, आपके महर्षियों में घुस जा रहा है, भारत के हैं, आपके व्यासादि महर्षियों में चला जा रहा है। तो कौन दोष हुआ? अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा बाबू। गड़बड़ा है, बाल का लक्षण नहीं हो पा रहा है हमसे, है कि नहीं है? गड़बड़ा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हम क्या कर दिए है, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम कह रहे हैं, तो वो तो व्यासादि में भी चला जाएगा। तो क्या हो गया? व्यासादि में अतिव्याप्ति दोष लक्षण कर रहा था बाल का, बाल लक्ष्य थे, लेकिन चला गया महर्षि, व्यासादि में चला गया। तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? अब कैसे वारण करें? अतिव्याप्ति दोष है तो उसका वारण करना पड़ेगा ना। वारण करना पड़ेगा मतलब उसको हटाना पड़ेगा ना। तो कैसे वारण करेंगे? कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो कुछ जोड़ दे, हम कुछ ऐसा जोड़ दे कि अतिव्याप्ति न हो। आया कि नहीं आया? तो हम यदि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम इतना तो कह ही रहे थे, अभी और एक चीज जोड़ दे कि अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। लक्षण में यदि इतना जोड़ दे, क्या? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये जोड़ दे इतना। अनधीत न्याय शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र अनधीत है, मतलब नहीं पढ़ा है, इतना से यदि जोड़ दिया जाए कि अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, मतलब अनधीतम न्याय शास्त्रम ये न। अनधीतम, अधीत मतलब पढ़ा है, अनधीत मतलब नहीं पढ़ा है। न अधीतम इति अनधीतम, नहीं पढ़ा है न्याय शास्त्र जिसने, उसको अनधीत न्याय शास्त्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसमें क्या रहेगा? अनधीत न्याय शास्त्र रहेगा। तो ये अंश यदि जोड़ दिया जाए लक्षण में, तो देखो अनधीत न्याय शास्त्रत्व हम जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अब व्यासादि में अनधीत न्याय शास्त्रत्व है? क्यों नहीं है? उन्होंने न्याय शास्त्र का, वो अधीत न्याय शास्त्र है, अनधीत न्याय शास्त्र नहीं है, उसमें अनधीत न्याय शास्त्र तो नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। क्या कर लिया जाए? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? यही लक्षण बना लिया जाए। पहले क्या कर रहे थे बाबू? लक्षणम। बोलो, साथ साथ में बोलना है, बोलो। अधीत व्याकरण काव्य
कोशत्वम बालस्य लक्षणम। ये पहले हम कर रहे थे लक्षण, आया कि नहीं आया? ऐसा लक्षण कर रहे थे तो कहाँ चला जा रहा था? व्यासादि में चला जा रहा था। बाल का लक्षण व्यास में चला गया, अधिव्याप्ति हो गई। अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम कह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अनधीत न्याय शास्त्र, ये कह दिया जाए। अब बढ़िया हो गया, ये ठीक ठाक है। तो यहाँ के लिए तो वही बालक जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ हमारे लिए यहाँ बच्चा है कि नहीं है? अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम, यही लक्षण रख लिया जाए। बालस्य किम लक्षणम? अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम। अव्यास में अतिव्याप्ति होगी नहीं, क्योंकि वो अनधीत न्याय शास्त्र नहीं है, वो तो अधीत न्याय शास्त्र है। उसने न्याय शास्त्र भी पढ़ा है, न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ है उनके द्वारा, तो अनधीत न्याय शास्त्र तो हम नहीं जाएगा उसमें। तो अब बढ़िया हो गया कि नहीं? यही लक्षण रख लिया जाए। कितना बढ़िया हो गया बाल का लक्षण? क्या लक्षण हो गया? अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम। आया कि नहीं? यही बच्चा करके यही बाल का लक्षण हो गया। तो कहा पंडित जी यदि ऐसा लक्षण बनाएंगे तब भी फंसेंगे। एक बच्चा है जो अभी जन्म लिया है कि नहीं है? 1-2 दिन का बच्चा हुआ अभी, तो वो माता जो स्तनपान करने की जिसकी उम्र है अभी, है कि नहीं है? माता के स्तन से जो दुग्धपान करता है, इतना छोटा बच्चा, उसने न्याय शास्त्र पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो अनधीत न्याय शास्त्र वो हुआ कि नहीं हुआ? अनधीत न्याय शास्त्र तो उसमें गया कि नहीं गया? वो यहाँ बाल करके लेना है क्या? उसको आप उसके सुख बोधाय आप तर्क संग्रह क्रिय थे, बाल करके वो स्तनंदय बच्चे को लेना है क्या? दूध पीते बच्चे को लेना है क्या? दूध पीते बच्चे को हम संस्कृत में कहते हैं स्तनंदय, स्तनम धयति इति स्तनंदय। स्तन का जो धयति मतलब पान करने वाला है, स्तन पान करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं? स्तनंदय बालक कहते हैं। तो वो स्तनंदय के सुख बोधाय किया है क्या? यहाँ बाल करके आपको वो विवक्षित है क्या? मतलब छोटे छोटे बच्चे हम ला करके अभी दूध पीते बच्चे को भैया द्रव्य गुणों कर्म ऐसे करे, इसके लिए सुख बोधाय चल रहा है क्या? तो बाल करके उसको भी तो नहीं लेना था। लेकिन आपने जो लक्षण बनाया वो तो उसमें चला गया कि नहीं चला गया? क्या लक्षण बनाया आपने? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये वह लक्षण बनाया। ये तो दूध स्तनंदय में भी चला गया, तो क्या हो गया? अरे अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना, वो लक्ष्य नहीं ना था हमारा। हमारे यहाँ बाल करके हमको ऐसे बाल हमारे नहीं थे, लेना नहीं था हमको यहाँ के लिए। आया कि नहीं आया? तो अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो दोनों ओर से फंसे। हम यदि कहते हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, क्या कहते हैं? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जा रही है? व्यासादि में अतिव्याप्ति हो जा रही है कि नहीं है? उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यदि हम कहते हैं कि भाई अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, तो व्यासादि में अतिव्याप्ति तो नहीं हुई, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जा रही है? स्तनंदय बालक में स्तनंदय में अतिव्याप्ति हो जा रही है, दूध पीते बच्चे में अतिव्याप्ति हो जा रही है। क्या करे तो करे क्या? हम किसको कहे कि बाल कौन है यहाँ के लिए? तो दोनों बोलना है, दोनों कह दे। यदि अनधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम भी कहे और अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम भी कहे और अनधीत न्याय शास्त्रत्वम भी, दोनों यदि कह दे तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो कैसे बोलेंगे लक्षण? देखो बाबू, 2 आएंगे तो कैसे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे, ध्यान देना। अनधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, ये पूरा लक्षण होगा। क्या बोलेंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति, कुछ नहीं किया, 2 है ना, दोनों चीज बोलनी है, तो ऐसे ही लक्षण बनाया जाए। क्या बोलेंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। क्या इसका हिंदी में मतलब हुआ कि व्याकरण काव्य कोश पढ़ा हुआ हो और न्याय शास्त्र न पढ़ा हुआ हो वो बाल। कितना बढ़िया हो गया? यही मतलब आया ना? ये ऐसे बोलेंगे। बाल मतलब यहाँ हमको बाल करके क्या विवक्षित है? बोलो बाबू। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति, है कि नहीं है? 2 है तो ऐसे बोला जाएगा ना। अकेला रहता तो हम कर देते अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ऐसे कर देते। लेकिन हमको दोनों को जोड़ के बोलना है ना, तो दोनों को जोड़ने का यही तरीका है।
है कि नहीं है कि अनधीत अधीत अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। क्या बोले बाबू, सब लोग बारी बारी से बोलेंगे इसको। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। क्या बोले बाबू? अनधीत अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति न्याय शास्त्र अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। देखो पकड़ लिए, बोलो। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत अनधीत न्याय शास्त्र त्वम अनधीत न्याय शास्त्र त्वम बालस्य लक्षणम। इतनी बात है। आया कि नहीं आया? बोलना है ना, अब आएगा। हाँ, बोलो। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य शास्त्रे तुम काहे गलत बोल रहे हो? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। हाँ, गलत आना ही नहीं चाहिए। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, ये यहाँ के लिए बाल है कि नहीं है? कि व्याकरण काव्य कोश जो पढ़ लिया हो और न्याय शास्त्र न पढ़ा हो, ये हमारे तर्क संग्रह में बाल है। बालक हम उसको कहेंगे, बच्चा इधर आओ, बच्चो बैठो हमारे में पढ़ो, है कि नहीं है? ये बाल है हमारे लिए। आया कि नहीं आया? वैसे बालकों के सुख बोधाय, ऐसे बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, ये वो कहना चाहते। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज है बाल का लक्षण यहाँ के लिए बाबू है ना, हर शास्त्र का नहीं है। कहीं पर भी बाल आए तो अनधीत न्याय शास्त्र अधीत व्याकरण काव्य को सत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्र तो बालक सब जगह नहीं चलेगा। अब व्याकरण के लघु सिद्धांत पढ़ाने चलेंगे, वहां पर भी वो कहेंगे कि पाणिनीय प्रवेशाय बालक का नाम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करमी। पूछेगा बालक मतलब क्या, तो कहा अधीत व्याकरण काव्य को सत्वे सती अनधीत न्याय शास्त्र तुम बालक से लक्षण। ये नहीं ना होता, वो लोग थोड़ी ना उसको कहेंगे बाल। आया कि नहीं? अरे व्याकरण न पढ़ा हो उसको बाल कहेंगे ना। अरे सबका अपना बालक अलग अलग होगा, यहाँ के लिए ये बात है। आया कि नहीं? तो ध्यान रखना बाबू, कोई भी पूछे बाला नाम सुख बोधाय में जो आप बाल कह रहे हैं, तो बाल मतलब क्या आपका? बालस्य किम लक्षणम, तो क्या बोलेंगे? अधीत कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। ये दोनों चीज रहनी चाहिए, मतलब उसमें ऐसा बाल होना चाहिए जिसमें अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व भी रहे और अनधीत न्याय शास्त्रत्व, ये दोनों दल जिसमें रहेंगे, है कि नहीं? वही बालक कहलाएगा। या शादी अब बालक होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई? उसमें अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व ये तो रह रहा है। क्यों क्यों क्यों? अनधीत न्याय शास्त्र त्वम, ये दल उसमें नहीं रह रहा है। आया कि नहीं आया? ये अंश उसमें नहीं जा रहा है, पूर्वांग वो जा रहा है। वो सती के पूर्व वाला जो है ना, वो विशेषण अंश है, और सती के बाद वाला जो है ना, वो विशेष अंश है। आया कि नहीं आया? तो उसमें व्यास में आपको देखो कौन अंश जा रहा है? विशेषण दल तो जा रहा है। विशेषण दल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या जा रहा है? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, काव्य कोशत्वम विशेषण दल अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, ये तो उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? व्यासादि में, क्योंकि वो अधीत व्याकरण काव्य कोश है। तो बाल कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि उसमें विशेष दल नहीं जा रहा है, नहीं ना घट रहा है, क्योंकि विशेष दल क्या है हमारा? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये उसमें नहीं जाएगा। वो तो अधीत न्याय शास्त्र है, वो तो न्याय भी पढ़े, व्याकरण काव्य कोश तो पढ़े ही, न्याय भी पढ़े, तो वो बाल नहीं। आया कि नहीं? स्तनंदय बालक में अब अतिव्याप्ति होगी जब ऐसा लक्षण कर दिया तो? क्यों नहीं होगी? अरे अनधीत न्याय शास्त्र है, चूटू बताएगा। वो अनधीत न्याय शास्त्र तो है, न्याय शास्त्र कहाँ हो पढ़ा है? तो अनधीत न्याय शास्त्रत्व में विशेष दल तो जा ही रहा है, क्यों बाल नहीं हो? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व त्वम, ये विशेषण दल उसमें नहीं जा रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अतिव्याप्ति नहीं होगी जब हमने इतना पूरा लक्षण कर दिया तो ऐसा हमको लक्षण बनाना पड़ेगा। क्या कर दिया? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? अब आप लोगों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पता चला कि आप ही में नहीं जा रहा है।
आप इसके वो है कि नहीं है बाला करेंगे, आप भी नहीं आएंगे क्या? अनधित न्याय शास्त्र तुम तो घट ही जाएगा। न्याय शास्त्र नहीं पढ़े तो अनधित न्याय, अधीत व्याकरण काव्य कौशत्व है आप लोगों में। लेकिन आप कहेंगे कि हमने कुछ कुछ व्याकरण पढ़ा है, ऐसा करके ही बैठे। वस्तुतः आप लोग भी अधिकारी नहीं इस शास्त्र को पढ़ने के। और व्याकरण जब पढ़ लिया जाए पूरा, है कि नहीं, कम से कम लघु सिद्धांत पढ़ ले, काव्यों में साहित्य का कुछ ज्ञान हो जाए, अमर कोश आदि पढ़ लिया जाए, तब जाके इसका अधिकारी असली बनता है। अब आप लोग तो आरोपित अधिकार वाले हैं, है कि नहीं, जबरदस्ती बिठाए गए हैं बिना अधिकार के लोगों को, है कि नहीं है। तो चलो कोई नहीं, ढोएंगे आप लोगों को जैसे भी ये करके ले जाएंगे, है कि नहीं। वरना सही में अधिकारी यहाँ का तर्क संग्रह का यही है कि जो व्याकरण काव्य कोश तीनों चीज पढ़ा है, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, वही यहाँ का बाल है। उसी के सुख बोधाय ये किया गया। तो आपको जो थोड़ी बहुत समस्या भी होती है तो आप समझिए, चूंकि आप अधिकारी नहीं है कि नहीं है, इसलिए अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं आप, है कि नहीं है, अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। कभी भी अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अपना जितने उसमें अधिकार है वही काम करना चाहिए, है कि नहीं है। लोग आजकल इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इस चीज़ को आजकल लोग समझते नहीं है कि क्या हमारा अधिकार है। सबको सब चीज़ चाहिए। अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं है। अरे वो मंदिर में जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। वो फलाना फलाना चीज़ पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। यही तो चेष्टा करते कि नहीं करते। अरे वो वहाँ पर वो वेद पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, उसके भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ। अरे दो हाथ होने से होता है कि अधिकार होने से होता है। अधिकार होना चाहिए ना आपको उस चीज़ में, है कि नहीं है। अनधिकार चेष्टा करके आप उल्टा मरने का काम करेंगे। अब देखो, हम यदि कहे आप यदि अधिकार को मानते नहीं, अधिकार नहीं होता है, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो देखो आपको एक दृष्टांत समझाते हैं। योग होता है, योग करते कि नहीं करते। प्राणायाम आदि बहुत सारा योग के प्रकार है। तो प्राणायाम आदि करते हैं तो उसका भी अधिकारी होता है। कौन कर सकता है, तो भाई जो युक्त आहार वाला हो, मतलब ठीक ठाक आहार समय पे करता हो। ये नहीं कि दिन भर चबा चबा करके आधा घंटा हुआ कुछ खाया, फिर 15 मिनट हुआ तो कुछ खाया, फिर कुछ हुआ तो कुछ खा लिया। ऐसे युक्त आहार वाला नहीं ना है ये। पूरे दिन खा करेगा कुत्ते की तरह, तो वो थोड़ी ना वो युक्त आहार वाला हुआ, वो योग का अधिकारी नहीं है। अब मान लीजिए बाबा रामदेव जी है जो योग कर रहे हैं सुबह उठ करके, वो तो अपना मेंटेन किए हुए है, खाना पीना सोना सब, है कि नहीं। अब आप आए 2 किलो भोजन करके, है कि नहीं, होटल में जाए 2 किलो ठोंस दिया जैसे तैसे करके दबा करके, भैया को अब थाली फूल ले ली है तो अब इसका वसूल तो करना ही पड़ेगा करके ठोस के आए। अब आप आकर के कहे कि भाई बाबा रामदेव भी प्राणायाम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी 2 हाथ वाले हम भी 2 हाथ वाले। अब वो तो खाली पेट कर रहे हैं, मतलब जितना उनको अपेक्षित थी वो सब ध्यान में रख के कर रहे हैं। आप भी करके देखो, अतड़िया सब इधर की उधर ना हो जाए हैं, होगा। तो फिर अधिकार नहीं देखना पड़ेगा कि कौन अधिकारी। बिना अधिकार के कैसे आप अनधिकार चेष्टा करेंगे। आप ही की हानि है, आप ही की हानि है। ये चीज़ को समझना चाहिए लोगों को। मंदिर में भी ये चीज़ होती है। गर्भगृह में जैसे प्रवेश होता है तो सबको नहीं होता है प्रवेश। बहुत विचार पूर्वक कि भाई इसी का अधिकार है, यही जा सकता है, यही मूर्ति का स्पर्श कर सकता है। ये तो सब घुस गए, 300 का पास बना लिया, घुस गए मंदिर में, स्पर्श दर्शन करने लगे, है कि नहीं। ये कौन आपका, ये कौन अधिकार से आप काम कर रहे हैं। अधिकारी देखना पड़ता है बाबू। अनधिकारी यदि आप चेष्टा करेंगे आप ही की हानि है। वो शिवलिंग को स्पर्श करके आप ही की हानि है। आपको क्या लगता है आपने अनधिकार उसको स्पर्श करके कुछ पुण्य कमा लिया। अरे वो आपको विपरीत वो देगा वाइब्रेशन। आपको यदि मना किया है कि उसको नहीं छूना है और आप छूने चलेंगे तो आपको विपरीत काम करेगा वो, है कि नहीं है। गायत्री है तो भाई आपका अधिकार नहीं है तो फिर मत जप करो, है कि नहीं है। आजकल वो आप एक गायत्री परिवार चलता है कि नहीं है। जब अधिकार की बात चली है तो आपको एक बता दें, एक गायत्री परिवार चलता है जहाँ पर औरतों को भी जनेऊ पहन के बिठा दिया जाता है कि भैया चलो गायत्री मंत्र पढ़ो, होम करो, ये करो, है कि नहीं। ये अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमको किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है, हम वो गायत्री परिवार से हमें क्या लेना देना, भाई जो करना उसको करो। लेकिन अनधिकार चेष्टा करोगे तो फिर हानि ही हानि है। बहुत सारी औरतों को ऐसा देखा गया है जो गायत्री का जप करने पर पागल हो गए। क्या हो जाती है, पागल हो जाती है।
कई सारे उदाहरण ऐसे मिले, कई सारे उदाहरण ऐसे मिले कि भाई अनधिकार, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो, उसको न करके ही आपका लाभ है। उसको यदि आप जबरदस्ती करना चाहिए, भाई पुरुष करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम तो पुरुषों के बराबर रहेंगे, है कि नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलो तो चलो हो जाओ, फिर पागल हानि हो जाएगा। आपका दिमाग वो विक्षिप्त कर देता है, मंत्र को आप क्या समझ, विक्षिप्त कर देगा आपके दिमाग में, यदि आपका अधिकार नहीं उस मंत्र का जप करेंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए बाबू, है कि नहीं। तो ये अधिकार की बात होती है। तो कहाँ से हम चले बाबू, यहाँ पर बाल जो है वही अधिकारी है इस ग्रंथ का। लेकिन कौन बाल, जो अधीत व्याकरण काव्य कोश हो और अनधीत न्याय शास्त्र हो, वो इस तर्क संग्रह ग्रंथ का अधिकारी है कि नहीं है। उसके बिना यदि यहाँ आके बैठ गए हैं तो फिर कष्ट तो होगा, है कि नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ थोड़ा बहुत व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर चुके हैं और काव्य कोश भी धीरे धीरे जानते जाएंगे, है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये होना चाहिए, अपेक्षित है ये चीज़ यहाँ के लिए, ठीक हो गया। चलिए, तो यही ऐसे बाला नाम सुख बोधा है। एक बार बाल का लक्षण बोल लेंगे, क्या हुआ बाल का लक्षण बाबू, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम्। आया ना, साफ साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, एक क्लियर हो जाना चाहिए, कभी जीवा से निकलना नहीं चाहिए, मतलब गलत नहीं निकलना चाहिए, है कि नहीं है, छूटना नहीं चाहिए, फटाक से निकल जाना चाहिए। चलिए, ये कर दिया। ऐसे बालकों का सुख बोधाय तर्क संग्रह क्रियते। अब हमको ग्रंथ में प्रवेश करना है बाबू। हम एक विचार किए, मोटे मोटे से हम लोग मूल ग्रंथ को एक बार देख लेते फटाफट करके, है कि नहीं है। फिर उनकी टीकाओं में प्रवेश करते हैं। सीधे टीकाओं में घुसने की अपेक्षा थोड़ा ऊपर से मतलब मूल ग्रंथ को स्पर्श करते हुए अखबार की तरह चले जाते हैं, बाजते, है कि नहीं है। तो वैसे कर लेते, फिर बाद में आएंगे तब फिर यथार्थ मतलब एकदम सटीक रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक हुआ। अभी थोड़ा बहुत पद पदार्थों का ज्ञान, लक्षण वक्षण ये सब पता चल जाए, ठीक हुआ। चलिए, तो अब इसके बाद आपका ग्रंथ आया बाबू, क्या आया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। सप्त पदार्थ। देखो बाबू, बहुत बड़ी बात यहाँ पर, ये दर्शन जो होता है ना उसका यही काम होता है। आपको पूछा जाए, आप ही को पूछा जाए कि भैया बताओ, इस संसार आपका पूरा का पूरा है ना, उसमें कितने पदार्थ हैं, हमको गिन करके बताओ। चलो, कितने पदार्थ है इस संसार में, बता पाएंगे कितने हैं? थोड़ा दिमाग लगा करके बता सकते हो तो, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर प्रेशर देने पर बता सको कि इतने पदार्थ हैं। जान पाएंगे हम लोग? नहीं गिन पाएंगे, यथार्थ रूप से नहीं कह पाएंगे, है कि नहीं। 5, 10, 15 का नाम लेके बोल भी दे, लेकिन हम भी समझेंगे कि ये पूरा नहीं है, अभी इसमें बहुत कमी है कि नहीं है। लेकिन ये महर्षि जो ये दर्शन के प्रणेता है, ठीक है ना, उन्होंने, महर्षि ने बताया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ है इस संसार में। कितने पदार्थ है? 7 ही पदार्थ है कि नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों आधुनिक वालों का वो फिजिक्स देखिए थोड़ा, जब हम लोगों का ये तर्क संग्रह मूल भी हो जाए ना, उसकी टीका के साथ जब अध्ययन करेंगे तब तो देखेंगे। इसके बाद थोड़ा वो फिजिक्स के साथ मिलाइए, देखिए कैसा उटपटांग आपको लगता है कि नहीं है। फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र ही ना, वही हुआ ना, वो भौतिक शास्त्र उन लोगों का देखिए, वो लोग क्या कहते हैं, है कि नहीं, आधुनिक वाले, कि भाई कितने पदार्थ है, क्या है, और उनका विवेचन जरा उनको पूछिए, इनका तरीका पहले जानिए कि भाई ये लोग कैसे विवेचन करते, फिर उन लोगों को पूछिए, तब समझ में आएगा कि कैसा अंड का बंड व्याख्या करते है कि नहीं है। तो यह भी फिलहाल हम लोग देखें कि संसार में कितने पदार्थ हैं। तो देखो, महर्षि ने गिन करके बता दिया कि 7 सप्त पदार्थ था। पदार्थ किसको भी कहते हैं बाबू, इन्होंने कुछ नहीं बताया, चूंकि उद्देश्य प्रकरण था तो इस शब्द की कोई चर्चा ही नहीं थी, केवल नाम मात्र न वस्तु संकीर्तन ही करना था, तो उन्होंने पढ़ दिया। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत समझे कि पदार्थ मतलब क्या। अब पदार्थ कर रहे कब से कि सप्त पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या, किसको पदार्थ कहते हैं, किन नाम पदार्थत्व, पदार्थ का क्या लक्षण है, पदार्थ का क्या स्वरूप है, हमको बताइए। क्या कहेंगे पदार्थ मतलब?
पदार्थ मतलब क्या, ये तो आप सुने ही होंगे। पदार्थ शब्द तो प्रयोग भी करते होंगे, नहीं करते हैं? नहीं करते पदार्थ मना ही कर देना अच्छा है, बवाल ही खत्म हो गया है कि नहीं, हमको पूछेगी नहीं। पदार्थ, पदार्थ, वस्तु, वस्तु, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ किसको कहेंगे बताओ? पदस्य अर्थ पदार्थ है कि नहीं? पदस्य पदार्थ, पद का जो अर्थ है, पद मतलब शब्द, पद का जो अर्थ हो वो पदार्थ है। ये पदार्थ है कि नहीं है? किसी पद का अर्थ है ना, इसका नाम है उत्पीठिका। तो उत्पीठिका ये जो पद है उसका ये अर्थ है कि नहीं है? पद का जो अर्थ वही पदार्थ। और क्या पदार्थ मतलब क्या पदस्य अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास किया। देखो व्याकरण नहीं पढ़ा होगा तो कैसे चलेगा बताओ? अब उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या कर रहे, पदस्य अर्थ पदार्थ। इसलिए कहा था कि भाई व्याकरण पढ़ा होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? पदस्य अर्थ नाम से भी समझ में आना चाहिए कि पद का जो अर्थ होता है वही पदार्थ होता है। ये है ये पदार्थ है कि नहीं है? किस पद का अर्थ है? मोबाइल पद का अर्थ है, चाहे दूरवाणी पद का अर्थ है। पद चाहे किसी भी भाषा का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, गुजराती का हो, मराठी का हो, तमिल का हो, किसी का भी हो, है कि नहीं है? लेकिन पद का जो अर्थ है वही क्या है? पदार्थ है। आया कि नहीं आया? यही पदार्थ कह दिया। थोड़ा और यदि इसको बोलना हो सही ढंग से तो पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है, पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है वही पदार्थ होता है। किसको पदार्थ कहेंगे बाबू? प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति, प्रतीति मतलब समझते हैं? प्रतीति, प्रतीति मतलब क्या? हमको प्रतीति हो रही है, हमको प्रतीति हो रही, बोलते हैं ना? अरे आप लोग जो हिंदी में बोलते वही शब्द हम कह रहे, तब भी आप लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। हमको ऐसी प्रतीति हो रही है। प्रतीति मतलब क्या? प्रतीति मतलब ज्ञान, ज्ञान, बुद्धि, प्रतीति, उपलब्धि, ये सब यहाँ पर्याय है बाबू। ये सब पर्याय है। कौन कौन? ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, प्रतीति, ये सब पर्याय, ठीक है ना? तो प्रतीति मतलब ज्ञान। तो पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। देखो कोई भी पद हम बोलेंगे तो आपको एक प्रतीति होगी कि नहीं होगी? ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घट, हमने बोला, क्या बोला? घट, ये बोला कि नहीं? हमारे द्वारा पद का उच्चारण हुआ। ये पद से, इस शब्द से आपको क्या हुआ? प्रतीति हुई, ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान हुआ? घट कहने से आपको क्या ज्ञान हुआ? घट कैसा होता है? ये इतना बड़ा, ये ज्ञान हो गया। घट कहने से किसका ज्ञान हुआ? घट का ज्ञान हुआ। और किसका ज्ञान होगा? वो घड़े का, वो जो घड़ा है उसी का ज्ञान आपको ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? घट कहने से आपको उसका ज्ञान हो गया, इसका घड़े का ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो पद देखो ध्यान से यदि देखे ना तो हमको घट कहने से तीन चीज का ज्ञान हुआ है। कोई संसर्ग, कोई प्रकार और कोई विशेष, तीन का ज्ञान हुआ है हमको। कौन कौन? संसर्ग, प्रकार और विशेष। कौन कौन संसर्ग है, कौन प्रकार है, कौन विशेष है? बताओ। संयोग संसर्ग, प्रकार विशेष से बता दो। चलो चुटू को पहले प्रकार विशेष से पूछ ले, पीछे फिर उसके साथ वो जो संयोग संसर्ग भग दिया फिर उसको हम बिठाएंगे कि कैसे कर रहा है। कौन प्रकार, कौन विशेष्य? घटत्व प्रकार है और विशेष्य घट विशेष्य है। संसर्ग कौन होगा? क्योंकि घटत्व द्रव्य है पंडित जी, और घट भी द्रव्य है, तो द्रव्य यो हो संयोग। ऐसा ही महाराज जी कह रहे हैं हमको। लेकिन इनको कहाँ पता कि घटत्व जो है वो सामान्य है, मतलब जाति है कि नहीं है? जाति है। तो और जाति जो है वो व्यक्ति में समवाय संबंध, क्या हमको लेना देना पिछले पाठों के साथ, है कि नहीं है? हम तो ठहरे लहरी लाला, हमको तो जो मन में आया संयोग तो संयोग बोल दिए, है कि नहीं? हम तो तंद्रावस्था में घूम रहे। कौन संसर्ग? समवाय संसर्ग। घटत्व प्रकार है और घट विशेष है। ये तीनों का ज्ञान आपको हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं? तो पद से जन्य, जन्य मतलब पैदा होने वाले,
जो होता है उसको जन्य कहते हैं ना। तो पद से जन्य क्या हुआ? ज्ञान हुआ बाबू, प्रतीति हुई। क्या ज्ञान हुआ बाबू? किसका किसका ज्ञान हुआ? समवाय का, घटत्व का और घट का, इन तीनों का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इस ज्ञान का विषय कौन कौन है? घट। यही तो, अरे जिसका ज्ञान हुआ वही तो उस ज्ञान के विषय है। अरे ज्ञान का विषय आप चौंक क्यों रहे हैं कि विषय कौन होता है? अरे जिसका ज्ञान हुआ वही उस ज्ञान का विषय है। घट का ज्ञान हुआ तो घट उस ज्ञान का विषय घट है। घटत्व का ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान का विषय घटत्व है। समवाय का ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान का विषय समवाय है। नहीं समझ में आ रहा? तो फिर ध्यान दीजिए, हमने घट शब्द का प्रयोग किया, घट ये कहा, उससे जन्य हुई प्रतीति ज्ञान। आपको हुआ कि नहीं हुआ? क्या ज्ञान? किसका किसका ज्ञान हुआ? समवाय, घटत्व और घट, इन तीनों का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रतीति के विषय कौन कौन है बाबू? समवाय, घटत्व और घट। यही क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है वही पदार्थ है। आया कि नहीं आया? तो समवाय भी पदार्थ है, घटत्व भी जो जाति है वो भी पदार्थ है, और घट भी पदार्थ है। ये सब पदार्थ पदजन्य प्रतीति का जो विषय हो वो पदार्थ है। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे बाबू? पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदजन्यम प्रतीति विषय। जन्यम फन्यम कहाँ से? विभक्ति हम लगाते नहीं है, सब बीच बीच में तोड़ते नहीं है। ये सब आप वैयाकरणों का काम, हम बीच में कुछ नहीं, लच्छा बनता है हमारे यहाँ। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। पदजन्य प्रतीति विषय, पद से जन्य प्रतीति। देखो पदों से ज्ञान होता है बाबू, ये चीज ध्यान देना। पद से प्रतीति होती है, तो पद और प्रतीति में एक जन्य हुआ, एक जनक हुआ। कौन जन्य हुआ, कौन जनक हुआ? चंदन महाराज बताएंगे कि कौन क्या है। पद हुआ जन्य, पद हुआ जन्य, क्योंकि पद जो है वो पैदा हुआ है कि नहीं है, और जनक हुई प्रतीति, क्योंकि प्रतीति से पैदा हुआ। प्रतीति हुई जन्य और पद हुआ वो प्रतीति हुई पद। प्रतीति पद हो गई। प्रतीति मतलब ज्ञान होता है, वो पद थोड़ी ना होता है। पद अलग है, पद को कान से सुना जाता है, ज्ञान को सुना नहीं जाता है। प्रतीति हुई पद। प्रतीति पद कैसे होगी? प्रतीति तो ज्ञान होता है ना, वो पद कैसे होगी? चलो बताओ तो, क्या पूछा प्रश्न? क्या पूछा हमने? जनक और जन्य। पद और प्रतीति में आपको विवेक करके बताना है कि कौन जनक है। जैसे दशरथ और राम, इसमें आपको विवेक करके बताना है कि कौन जनक है, कौन जन्य है। बता सकते हैं आप कौन जनक है, कौन जन्य है? दशरथ जनक और राम जन्य है। आया कि नहीं आया? दशरथ जो है जनक, पैदा करने वाला जो होता है वो जनक होता है, और पैदा होने वाला जो होता है वो जन्य होता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो दशरथ हुए जनक और राम हुए जन्य। उसी तरह यहाँ पर पद का उच्चारण यदि कोई करता है तो पद से क्या होता है? हमको ज्ञान होता है। तो पैदा होने वाला प्रतीति है, मतलब ज्ञान है, वो तो हुआ जन्य। और पैदा किससे हुआ? पद से हुआ, तो पद हुआ जनक। इतनी सीधी सीधी साफ यदि बात समझ में ना आए तो फिर क्या कर रहे थे आप लोग घंटे भर से? कौन जनक हुआ, कौन जन्य हुआ? पद हुआ जनक, प्रतीति हुआ जन्य। प्रतीति हुई जन्य। आया कि नहीं आया? कोई यदि पूछे जनकता किन निष्ठा? पदनिष्ठा। जनकता किन निष्ठा? जन्यता किन निष्ठा? प्रतीति निष्ठा। अब हम लोग ये सब चीजें समझते हैं, हम लोगों को कोई अब वो नहीं है हिचक, इसमें थोड़ी भी है कोई हिचक नहीं ना है। तो हम वैसे को बोल सकते हैं कि पद में जनक, पद जनक है, उसमें क्या रहेगी? जनकता रहेगी। तो पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता किसमें है बाबू? प्रतीति में है। तो जन्यतावती, जन्यतावत कौन होगी? प्रतीति होगी। तो जन्यतावत प्रतीति हुई, उस प्रतीति का जो विषय है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावत प्रतीति विषय पदार्थ बोल सकते हैं।
क्या बोलेंगे? पदनिष्ठ जनकता निरूपित पद्धति पद्धति। पद्धति अरे जनकता से निरूपित कौन होती है? प्रतीति। अरे जनकता से निरूपित धर्मों का निरूपितत्व संसर्ग होता है ना बाबू। जनकता से निरूपित कौन होती है? जन्यता। और जन्यता वती कौन होती है? जन्यता। जन्यता प्रतीति में रह रही, तो जन्यता वती प्रतीति हुई कि नहीं हुई? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो जन्यतावत जो प्रतीति है, उस प्रतीति का जो विषय है वही पदार्थ है। इस तरह से भाषा आप बना सकते, बोल सकते हो बाबू। देखो कुछ नहीं है, सरल रूप से है, सामान्य रूप से कुछ नहीं है। देखो पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ है, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोले? सामान्य रूप से ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको आगे नहीं जाना। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ, क्या बोले? प्रतीति विषयः पदार्थः। बोलो इसको, पदजन्य प्रतीति विषयः आवाज पदार्थः। निकाल करके बोलो। पदजन्य प्रतीति विषयः पदार्थः। पद से जन्य जो प्रतीति है, उसका जो विषय है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। आया कि नहीं आया? पदजन्य प्रतीति विषयः पदार्थः। ठीक हुआ। पद से जन्य प्रतीति का जो विषय है उसको कहते हैं पदार्थ। पद से जन्य प्रतीति कह रहे हैं, तो पद सीधी बात है, वो जनक होगा, उससे जन्य प्रतीति होगी। जनक पद है, जनकता किस में रहेगी बाबू? पद में। जनकता किन निष्ठा? पदनिष्ठा। तो पदनिष्ठा जनकता, पदनिष्ठ जनकता हुई कि नहीं हुई? उस जन्यता से निरूपित जन्यता होगी कि नहीं होगी? जनकता, जन्यता, ये सब ताता वाले होते हैं ना, उनका परस्पर में निरूपितत्व संसर्ग होता है। निरूपितत्व उसको बीच की कड़ी है जोड़ने की। आया कि नहीं आया? तो पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता किन निष्ठा है? प्रतीति निष्ठा है। ये चीज समझ में आ रही है? तो पदनिष्ठा ओ प्रतीति निष्ठ जन्यता है ना, मतलब क्या? प्रतीति में जन्यता रह रही है, जन्यता वती प्रतीति है, जन्यता वाली प्रतीति। अरे जन्यता उसमें रह रही है, तो जन्यता वती प्रतीति हुई कि नहीं हुई? जन्यता वती प्रतीति हुई कि नहीं हुई? पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावती। जन्यतावती कहो चाहे जन्यताश्रय बोल दो, जन्यता किस में रह रही बाबू? प्रतीति में। तो जन्यता का आश्रय कौन होगा? प्रतीति होगी। अरे घट किस में रहता है? घट किस में रहता है? घटक भूतल में। घट कहाँ रहता है? भूतल में। तो घट का आश्रय कौन होता है? ये बोल सकते हैं ना, घट का आश्रय मतलब अधिकरण कौन होता है? भूतल होता है। उसी तरह जन्यता किस में रह रही बाबू? जनकता प्रतीति। जन्यता किस में रह रही है? प्रतीति में। अरे जन्य प्रतीति है, तो जन्यता प्रतीति में रह रही है ना। जन्यता का आश्रय कौन होगा? प्रतीति। तो जन्यता आश्रय बोलो। चलो वत में आपको दिक्कत होती है, आश्रय बोल दिया तो बोल सकते हैं ना। अब प्रतीति तक चले जाएंगे तो फिर आगे तो प्रतीति का जो विषय है वही पदार्थ है, हम बोल ही लेंगे। आया कि नहीं आया? अभी तक हम बोल रहे थे पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ, लेकिन अब हम उसको भाषा बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय कौन हुई है? प्रतीति। और उसका विषय जो है वही पदार्थ है। तो पदार्थ हम किसको कहते हैं? तो हम क्या बोल देंगे? पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषय पदार्थ। नहीं बोल सकते? वही की वही बात है। हमने स्पष्ट करके रख दिया कि भाई ये जनक है, ये जन्य है कि नहीं? इसमें जनकता है तो निरूपित जन्यता इसमें है, प्रतीति में है, और तादृश प्रतीति का विषय जो होता है वही पदार्थ होता है। बात वही की वही है, लेकिन हमने भाषा करके स्पष्ट करके बोल दिया, कोई इधर से इधर खिंचका ना सके इसको। क्या बोलेंगे? बोलो। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषयः पदार्थः। बोल लिया। आया कि नहीं आया? बोलो। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषय पदार्थ। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषय पदार्थः। पदनिष्ठ जनकता निरूपित पदनिष्ठ क्या है बाबू? कुछ भी मत बोलो, विचार पूर्वक बोलो, इधर उधर इसमें नहीं चलता है। प्रतीति। पद में प्रतीति घुस जाएगी पागल तरीके। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्याश्रय। जन्याश्रय। अरे जनकता से निरूपित कोष को बनाओगे ना, किसको बनाओगे?
पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति धर्म पदार्थ प्रतीति धर्म की प्रतीति विषय प्रतीति विषय पदार्थ पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषय पदार्थ। आगे 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 बोलो बाबू तुम। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय। कौन है जन्यता का आश्रय? जन्य कौन था? प्रतीति थी ना बाबू, प्रतीति जन्यता आश्रय प्रतीति, और उसका जो विषय है, उस ज्ञान का जो विषय है वही पदार्थ है। सीधी सी बात वही है बाबू, है कि नहीं? बात वही की वही, बोलने का बस तरीका है हमारे पास, है कि नहीं? हम इस तरह से बोलते हैं कि लोग घूम जाए, है कि नहीं है? बात वही की वही रहेगी, है कि नहीं? कि पद से जो ज्ञान होता है, हिंदी में यदि बोले पदार्थ किसको कहते हैं, तो पद से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का जो विषय है वही पदार्थ है। और उस व्याकरण वाले सीधे से बोलते पद का जो अर्थ है वही पदार्थ है, पद से अर्थ पदार्थ इतने में अटक जाते हैं। और हम लोग थोड़ा इसको खींचतान करके ऐसा बिहड़ जंगल बना देते हैं कि लोग आँख में आंसू आ जाएंगे, है कि नहीं? ज़्यादा डांट देते तो इसके ऊपर। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही बन गया, बोलने का तरीका है, अभ्यास करना है बाबू, इस भाषा को पकड़ना है, इस दर्शन की, है कि नहीं है? यही इनका वो है, सारस्य है। चलिए, तो पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ, ये आया कि नहीं आया? अब कोई पूछे पदार्थ से किम लक्षणम, लक्षण बोलो पदार्थ का, पदार्थ का लक्षण क्या है? तो कुछ नहीं करना है, आप लोग जान गए पदार्थ क्या है, तो उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म होता वही लक्षण हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? चलो लक्षण बताओ। पदजन्य प्रतीति का विषय है वो तो पदार्थ है, तो लक्षण बोल रहा हूँ पदार्थ से किम लक्षणम, तो क्या बोलोगे? पदनिष्ठ। वो जो निष्ठ विष्ठ छोड़ दो, छोटे वाले में बोलो। पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ, तो पदार्थ ये तो पदार्थ हो गया, पदजन्य प्रतीति का जो विषय वो पदार्थ हुआ। पदार्थ का लक्षण क्या होगा? बोलो। अरे कुछ नहीं, असाधारण धर्म नहीं बोल पा रहे। पदजन्य प्रतीति विषय कौन हुआ? पदार्थ हुआ। उसमें क्या रहेगा? पदार्थत्व नहीं, ये बोलो ना, पदजन्य प्रतीति का विषय है, उसमें क्या रहेगा? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, यही तो लक्षण हो जाएगा। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, पदार्थ का लक्षण हो गया। आगे आगे नहीं आ गया? पदजन्य प्रतीति विषय जो होगा उसमें क्या रहेगा? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही उसका असाधारण धर्म हुआ, वही लक्षण हो गया। और क्या कहना है इसमें? नहीं समझ में आया? बोलो क्या लक्षण हुआ? पदजन्यम पदार्थ। ये जन्यम फन्यम कहाँ से आता है सब? ये जन्यम क्या होता है बीच में? ये सब विभक्तियां कहाँ से आ जाती है? पदजन्य पदार्थ, पदजन्य अर्थ को अवगमन करते हुए बाबू बोलना जाता है कि नहीं है? पदजन्य कौन होती है? प्रतीति। हाँ, पदजन्य प्रतीति, उसका विषय और उसमें रहने वाला धर्म विषयत्व, वही क्या होगा? लक्षण होगा। तो बोलो ना, पदजन्य प्रतीति विषयत्व विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। बोलोगे बाबू? पदजन्य प्रतीति विश्व। ये क्या विश्व विश्व कर? विषयत्व प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ लक्षणम। तो बार 10 षष्ठी जोड़ेगा उधर। पदार्थस्य लक्षणम, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम। ये हो गया कि नहीं हो गया? यही कर दिया बाबू, पदार्थ का लक्षण। तो ऐसे पदार्थ कौन कौन है जो पदजन्य प्रतीति के विषय होते हैं? तो कहा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 ही पदार्थ है कि नहीं है? 7 ही पदार्थ, सप्त पदार्थ। हाँ, चालू एक बंद हो गया, क्या हो गया? उसको सही करो, देखो बंद ना हो जाए, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाबू तुम पूछ रहे थे? कुछ चल रहा है ना? पद में प्रतीति रहती है, पद में प्रतीति रहती है। पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति विषय पदार्थ। तो पद में जन्यता, पद में जन्यता है, जनकता। हाँ, ये मतलब किस संसर्ग था आपसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? ये पद में जनकता, पद जनक है, हाँ पद जनक है,
ये मान रहे हैं? हाँ। पद से ज्ञान होता है, ये चीज आप समझ रहे हैं? हाँ। हम कोई पद बोलेंगे आपको ज्ञान होगा, ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? ये क्या हो रहा है? कवर निकाल करके चढ़ाना चाहिए ना। चलो अभी रख दो, चलो वहीं से चालू हुआ। हाँ तो क्या बोलो, प्रश्न क्या है? तो ये कह रहे थे बाबू सीधे सीधे पकड़ो, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं। एक बार फिर से बता रहे, आराम से सबको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं है? इतनी देर यहाँ पर कोई यदि प्राणी भी बैठ दे तो वो भी जनकता जनकता करने लगे, है कि नहीं है? लेकिन आप लोग समझ, देखो पद हम बोलते हैं, पद का उच्चारण किया जाता है तो सामने आपको ज्ञान होता है, ये चीज़ समझ रहे हैं? हाँ। तो पद से ज्ञान होता है, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। ये चीज़ मान रहे हैं आप? हाँ। तो पद जो है वो क्या हो गया? जनक। जनक हो गया, ये चीज साफ है। हाँ। उससे ज्ञान जो हुआ वो ज्ञान क्या हो गया? जन्य। उस ज्ञान को हम प्रतीति शब्द बोल दिए तो कोई तीर नहीं मार दिए बड़ा, वही बात है। हाँ। तो ज्ञान हो गया, वो जन्य हो गया, प्रतीति वो जन्य हो गए, ज्ञान जन वो पद जो है वो जनक हो गया, ये समझ में आया? हाँ। अब वो पद यदि जनक है तो उसमें क्या रहेगी? जनकता रहेगी। हाँ। जनक में क्या रहती है? जनकता। जैसे राम की अपेक्षा दशरथ में क्या है? जनकता। और दशरथ की अपेक्षा राम में क्या है? जन्यता। है कि नहीं है? उसी प्रकार प्रतीति की अपेक्षा पद में क्या है? जनकता। और पद की अपेक्षा प्रतीति में क्या है? जन्यता। इसमें कौन संदेह वाली बात है? तो पदनिष्ठ जनकता हुई कि नहीं हुई? हाँ। तादृश जनकता से निरूपित जो जन्यता है हाँ। वो किस में रहेगी? प्रतीति में रहेगी। हाँ। तो जन्यता का आश्रय, हाँ। जैसे घट भूतल में रहता है तो घट का आश्रय भूतल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। वैसे जन्यता जो है वो किस में रह रही है? प्रतीति में रह रही है। हाँ। जन्य में रह रही, प्रतीति में रह रही है। हाँ। तो जन्यता का आश्रय प्रतीति हुई कि नहीं हुई? हाँ। तो जो पदजन्य प्रतीति इतने शब्द से आप बोल रहे थे उसको हमने और सटीक कर दिया, पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति। प्रतीति पदजन्य प्रतीति, इतने को हमने थोड़ा विस्तार करके बोल दिया कि पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय प्रतीति, इतना ही किया है। और उसका जो विषय होगा वो पदार्थ होगा। इसमें कौन नहीं समझ में आया? बोलो, क्या तुमको नहीं समझ में आया ना? कोई संदेह नहीं रखना है ना बाबू, बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए। कोई यदि ऐसा लगता है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम साफ होना चाहिए, स्फीत होना चाहिए। आप लोगों को भी समझ में आया ना? तो यही बात है बाबू। तो हम लोग अब वो लंबा चौड़ा को छोड़े, सीधे से पकड़े। पदार्थ मतलब क्या? तो पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है वही पदार्थ होता है। आया कि नहीं आया? जैसे घट पदजन्य प्रतीति का विषय कौन होता है? घट होता है। घटपद हम बोलेंगे तो सीधे सीधे पकड़ो, आपको किसका ज्ञान होता है? घट का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? घट का ज्ञान होता है। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? उसका ज्ञान का विषय कौन होगा? सीधे बोलो, घट। घट आया कि नहीं आया? वो सब समझते रखना। हम सीधे बोल रहे हैं, घट पद से आपको ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? घड़े का ज्ञान हुआ। वो ज्ञान का विषय कौन होगा? वो घड़ा होगा, वही पदार्थ है। पट पद हमने बोला, वो पट पद से आपको प्रतीति होगी, ज्ञान होगा। कौन ज्ञान होगा? पट का ज्ञान होगा, वस्त्र का ज्ञान होगा। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? पट होगा, वही पदार्थ। इसी तरह उत्पीठिका बोलेंगे, उत्पीठिका शब्द का हमने उच्चारण किया, आपको उससे ज्ञान होगा कि नहीं होगा उसको सुन करके? तो उत्पीठिका पदजन्य जो ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? इस देश का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका विषय कौन हुआ? यही पदार्थ। तो यही पदार्थ, ये सब पदार्थ है। आपके आसपास जो दिख रहा है, ये कपड़े लत्ते जो भी दिख रहा है, ये सारे के सारे पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पदजन्य प्रतीति के विषय है। यही तो कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थ। लेकिन पदार्थ का लक्षण क्या है ये बोलना हो तो ये नहीं कहेंगे कि पदजन्य प्रतीति विषय लक्षण, ये नहीं कहें, क्योंकि पदजन्य प्रतीति विषय तो पदार्थ ही हो गया। पदार्थ का लक्षण क्या है? लक्षण तो असाधारण धर्म लक्षण होता है ना, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म आपको बोलना है। तो क्या होगा? पदजन्य प्रतीति विषय तुम पदार्थ से लक्षण, ये बोलेंगे। पकड़ में आने लगा? क्या बोलेंगे? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थ से लक्षण। बोलो बाबू। पदजन्य प्रतीति विषयत्व नहीं बोल पा रहे हो तुम। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम कस्य लक्षणम? पदार्थ लक्षण। पदार्थ से लक्षणम, षष्ठी जोड़ा कर बाबू, है ना? पदार्थ से लक्षणम, पदार्थ लक्षणम आप समझ तो करते हो तो सही है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपको षष्ठी तत्पुरुष करने का सहूर नहीं है, तो इसलिए हम षष्ठी सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। हम आपसे अपेक्षा करेंगे षष्ठी।
हम ये नहीं समझेंगे, है कि नहीं है? वरना पदार्थ लक्षणम गलत नहीं ना हुआ, पदार्थ से लक्षणम पदार्थ लक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिया। लेकिन हमको पता है कि आप समास में अभी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, तो आपको षष्ठी ही बोलनी है कि नहीं है? अपने मन से एक भी लकीर इधर से उधर नहीं करनी। हाँ चलो बोलो। पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थस्य लक्षणं। पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थस्य लक्षणं। पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थस्य लक्षणं। ये जन्यम प्रतीतिम ये सब बीच में नहीं आना चाहिए बाबू। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, यही पदार्थ होता है। समझ में आया साफ साफ? पदार्थ मतलब क्या? पद से होने वाली जो प्रतीति है उसका जो विषय है वही पदार्थ है। ऐसे पदार्थ इस संसार में कितने हैं? तो महर्षि ने बताया 7 ही पदार्थ हैं, न 8 न 6, न एक कम न एक ज्यादा, बिल्कुल 7। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। समवाय और अभाव ये सप्त पदार्थ। आप जब ग्रंथ बोले तो बीच में मत तोड़ा करिए, तब साथ में ही बोला करिए। क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। ये 7 पदार्थ हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये पदार्थ के विषय में हम लोग। इसके बाद बाबू हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये 7 पदार्थों में सबसे पहला है द्रव्य। सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य द्रव्य किसको कहते हैं, है कि नहीं? अन्नम भट्ट जी कुछ नहीं बताएंगे, उद्देश्य प्रकरण उनका चल रहा है। वो अपना नाम मात्र न वस्तु संकीर्तन करने में पड़े हुए, वो सीधे इतना ही बताएंगे। क्या बताएंगे? तत्र द्रव्याणि पृथिव्या तेजो वायवाकाश काल अधिगात्म मनांसि नवैव। ये वोट चू चू करने से नहीं होगा, साझ में समझ में आना चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए शशांक, तब होगा, है ना? नीचे देख करके इधर उधर नजरें घुमा करके हमसे नजर चुरा के कहाँ जाना है तुमको? तत्र द्रव्याणि पृथिव्या तेजो वायवाकाश काल अधिगात्म मनांसि नवैव। हाँ, नहीं याद है? याद नहीं किए हो ग्रंथ को? हैं? नहीं किए पंडित जी? बोलो। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश कालादिगात्मना दिगात्मा मनांसि नवैव। याद किया है तो क्यों साथ में नहीं बोल रहे हो सबको? हैं? ये सब भेड़ तुमको समझ में आ रहे हैं कि हम भेड़ों के साथ नहीं जाए, सब सिंह के स्वरूप है कि नहीं है? तो सिंहों के साथ रहना पड़ेगा, वरना तुम फिर अगले वो बिछड़ जाओगे सिंह के झुंड से, वो निकल गया था ना बच्चा, तो वैसे ही फिर तो हो जाओगे। ऐसे नहीं, हमको सबके साथ रहना है ना, अपने झुंड के साथ। चलो, तो द्रव्य आया बाबू, उन्होंने बता दिया कि 9 द्रव्य है। तत्र मतलब 7 पदार्थों में, तत्र मतलब सप्त पदार्थ मध्ये, तत्र मतलब सप्त पदार्थ मध्ये द्रव्याणि, द्रव्य जो है वो कितने हैं? तो 9 एव द्रव्याणि, 9 ही द्रव्य है। कौन कौन? तो पृथिव्या तेजो वायवाकाश काल अधिगात्म मनांसि नवैव। उन्होंने सीधे गिना करके बता दिया। लेकिन हम लोग थोड़ा समझे उसके पहले कि द्रव्य किसको कहते हैं। द्रव्य चर्चा होती है कि नहीं है? आधुनिक वो भौतिक शास्त्र वाले भी द्रव्य तो करते हैं, लेकिन द्रव्य की परिभाषा पूछो तो कुछ कहेंगे, है कि नहीं है? उनकी भी देखी जाएगी। हम लोग फिर एक, जब इसको थोड़ा तर्क संग्रह पढ़ लेना, फिर एक बार उनके साथ वो करेंगे, है कि नहीं? उनकी समीक्षा करेंगे कि भाई क्या उनके पास चीज़ है कि नहीं है? हर रोज उनका नया सिद्धांत आता है। क्या मतलब है भाई? आप लोगों का एक स्थिर नहीं है, कभी कहते हो ये परमाणु है, कभी कहते ये परमाणु, तुमको एक पता नहीं है। तुम्हारे दद्दा महाराज कुछ कह के गए, तुम आए तो तुमने कुछ नया निकाला, तुमने फिर उसमें कोई इलेक्ट्रिक ने ये वो कहा कि ये परमाणु नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा प्रोटॉन और नियोन और क्या क्या अंड बंड करे जा रहे हो हैं? हर रोज उठ के कुछ नया, हर रोज उठ के कुछ नया, न होता न पता। और ये सिद्धांत होता है ना, ये सब महर्षियों के द्वारा जो कहा गया ना इस संसार के विषय में, इतना प्रामाणिक ये लोग नहीं कह सकते, ये उस तक पहुंच तक नहीं सकते, क्योंकि ये महर्षियों ने अपने तपा प्रभाव से इस संसार को जाना है। ये अंतर है। और आपने यंत्रों से जाना है। आपके यंत्र की एक लिमिट होती है और वहीं तक की चीज़ बचा सकता है, उससे सूक्ष्मता में और नहीं बढ़ सकता है कि नहीं है? और इन लोगों के ये जो महर्षि जितने भी हुए दर्शनकार, है कि नहीं है, वो जो महर्षि हुए उनके हाथ में जैसे आंवला रखते हैं ना, तो आप आंवले को कितने साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें कितने वो है, क्या रंग है। उस तरह उनके हाथों में संसार रहता था पूरा, हस्ता मलकवत,
संसार होता था उन महर्षियों के। हस्त में जैसे आंवला पड़ा रहे और कैसे आप उसको निरीक्षण करके बता सकते हैं, यथायथम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि आंवले की इतनी साइज है, आंवले में इतनी नसें हैं, आंवले में इतना छोटे छोटे वो कण दिखाई देते हैं, आंवले का ये रंग है, आंवले में ये है, आंवले का ये स्वाद है, सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। वैसे ही इन महर्षियों के हस्तामलकवत ये संसार रहता था, ये पूरा ये सारा जगत रहता था, ब्रह्मांड पूरा उनके हाथ में रहता था। वो साफ सबको देख करके बता सकते थे कि भाई इस संसार में इतनी चीजें हैं, इस संसार में हम लोग इस कमरे में कितने पदार्थ है ये तक नहीं बता सकते। यदि गिनाने के लिए कहा जाए, एक कॉपी पेन आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप एक कॉपी पेन लीजिए और इस हॉल में, खाली एक हॉल में आप हमको बता दीजिए कि कौन कौन पदार्थ है, आप यथायथ हम बता सकते हैं कौन कौन पदार्थ, कितने छोड़ देंगे, है कि नहीं। 10-15 ला करके कहेंगे बस गुरुजी हो गया, इतनी पुस्तक है, टेबल है, मोबाइल है, हम है, चप्पल है, जूते हैं, यही सब है, बाकी वो हो गया। कपड़े हम लोगों टी शर्ट को तो छोड़ ही देंगे, है कि नहीं है, जब फोटो पंखे ये सब ले लेंगे, बाकी फिर है कि नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इस तरह से पदार्थ को गिनना कोई वो खेल नहीं है कि ये कोई भी आया जा करके गिन के बता दी इतने पदार्थ। महत्वपूर्ण बात होती है कि नहीं। वो आपके यंत्रों से बनने वाली चीज़ नहीं है। इन ऋषियों ने अपने तप के प्रभाव से इन सबको प्रत्यक्ष किया, साक्षात्कार किया इस संसार का, और देखा है इन्होंने कि भाई ये चीज़ ऐसी है, तब जाके बोल रहे हैं कि इतने सख्त पदार्थ था और उसमें द्रव्य कितने, तो 9 द्रव्य है, ये उन्होंने बता दिया। आया कि नहीं आया। अब हमको जानना है कि द्रव्य किसको कहते हैं, है कि नहीं है। द्रव्य किसको कहते, किसको द्रव्य कहा जाए। तो बाबू गुण वाले द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, गुण वाले द्रव्य होते हैं, गुणवत द्रव्य होता है। आया कि नहीं आया। 24 गुण हम आपको आगे बताने वाले हैं, रूप रस आदि 24 गुण हैं। वो गुण वाले, वो गुण जिसमें रहते हैं, गुणवत जो होते वही द्रव्य होता है। तो लक्षण क्या बन जाएगा इसके आधार पर, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। क्या बन जाएगा, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, द्रव्यस्य लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्यस्य द्रव्यस्य बाबू, द्रवस्य नहीं, द्रव अलग चीज है, द्रव्यस्य, द्रव्य है ना बाबू। 7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ द्रव्य है, द्रव नहीं है। गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। कि गुण वाला जो होता है, गुणवत, गुण वाला, वो 24 गुण आपको बताने वाले हैं ना, है कि नहीं। वक्षमाण है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग प्रज्ञा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि बोलो, बात होगा। चतुर्विंशतिर गुण, ये जो 24 गुण है बाबू, सबके साथ बोलना है। ये 24 गुण कहाँ रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं। गुण अन्यत्र कहीं नहीं रहते। रूप कहाँ रहेगा, तो कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा। रस कहाँ रहेगा, कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा। गंध कहाँ रहेगा, कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा। स्पर्श कहाँ रहेगा, कोई ना कोई द्रव्य में रहेगा। आया कि नहीं आया। तो ये जो आपके द्रव्य है ना, और उसके अतिरिक्त गुण जो है, गुण अपने में भी नहीं रहते, गुण में भी नहीं रहते, गुण कर्म में भी नहीं रहते, गुण सामान्य में भी नहीं रहते, गुण विशेष में भी नहीं रहते, गुण समवाय में भी नहीं रहते, गुण अभाव में भी नहीं रहते। गुण केवल और केवल कहाँ रहते हैं, द्रव्य में। इसको हम देखने वाले हैं। अभी केवल रट्टा मारने वाली बात नहीं है। अभी तो केवल चूंकि हम लोगों ने जाना नहीं है सब पदार्थों को, इसलिए हमको समझना ही पड़ेगा ऐसे ही। वरना जब हम तर्क संग्रह मूल हम अध्ययन कर लेंगे जब इस तरह से, तो हमको साफ साफ दिखने लगेगा कि किस में कौन क्या रहता है। आया कि नहीं आया। तो गुण जो है वो द्रव्य में ही रहते हैं। तो गुण वाले मतलब गुणवत्त कौन होता है, द्रव्य होता है। तो गुणवत्वम द्रव्य का लक्षण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बाबू। गुणवत्तम और किसी में जाएगा नहीं। गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सब पदार्थों में नहीं जाएगा। गुणवत्तम केवल और केवल द्रव्य में ही रहता है। तो गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम, ये कर लेंगे। आया कि नहीं आया। जो गुण वाला होता है वही द्रव्य होता है। आया कि नहीं आया। वो द्रव्य कितने प्रकार है, तो अन्नम भट्ट जी ने गना करके बता दिया। क्या बताया, तत्र द्रव्याणि नव द्रव्य होते हैं। 4-5 चार्वाक दर्शन एक आपके संसार में एक हुआ। सबसे नास्तिक से नास्तिक दर्शन है, सबसे नास्तिक से सबसे लो कैटेगरी का यदि भारत का कोई दर्शन है ना चार्वाक दर्शन है कि नहीं। सबसे लास्ट में वो आता है कि नहीं। लेकिन वो भी
द्रव्य गुण कर्म पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 को द्रव्य वो मानता है, द्रव्य मानता है। इस 5 को द्रव्य मानता, आकाश को नहीं मानता है, शायद वो आकाश को नहीं मानता है। आकाश वो कहते दिखता नहीं है कि नहीं है? तो बहुत स्थूल बुद्धि वाले होते हैं लोग, है कि नहीं? बहुत स्थूल बुद्धि है आपकी, कि आप ये समझ रहे कि जो दिखे वही चीज है। ये तो आपकी स्थूल बुद्धि हुई ना। अभी वहां पर हमको ब्रह्मचारी जी नहीं दिख रहे, तो मतलब संसार में ब्रह्मचारी जी है ही नहीं। यदि ऐसी व्याख्या हम करने लगे तो फिर मूर्ख से मूर्ख आदमी कौन कहा जाएगा? फिर हमने कभी ना अमेरिका को देखा, इसका मतलब अमेरिका नहीं है। तो आप चारवाकों के मत में, ये स्थूल बुद्धि वालों के मत में, तो फिर जो अमेरिका नाम का कोई देश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। ये कौन तर्क हुआ आपका? ये कौन तर्क हुआ कि हम आकाश को देख नहीं सकते हैं? आकाश दिखता नहीं है। आकाश का कोई रंग रूप नहीं है कि हम उसको कहे कि काला पीला कुछ दिखे। रंग रूप कम से कम हो तो आंख से हम देख सके उसको। जैसे भैंस को हम देख सकते, इसका कोई रंग है। इस कपड़े को हम देख सकते क्योंकि इसका कोई रूप है, आंख से देख सकते हैं। ऐसे आकाश को हम नहीं ना देख सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं है, तो फिर तो नहीं होने से नहीं है, तो फिर अमेरिका भी नहीं है। आप तो वहां पर भी नहीं गए, आपके पास वीजा ही नहीं है, कहाँ से देख लेंगे? है कि नहीं है? तो ये कोई ये आपकी स्थूल बुद्धि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है कि नहीं? वो लोग सूक्ष्मता तक नहीं जा पाए संसार की। इन्होंने बताया कितने द्रव्य है, तो 9 द्रव्य है बाबू। पृथ्वी सबसे पहला दिन बताया। वो पृथ्वी क्या है, वो क्या नहीं है, ये सब हम जब आगे लक्षण प्रकरण में प्रवेश करेंगे तो जानने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम 9 द्रव्यों को जान लेते हैं। पृथ्वी सबसे पहला। इसके बाद नंबर 2 का दिया अप बाबू। अप शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही चलता है, वो स्त्रीलिंग में चलता है, उसका रूप बनता आप। आगे आएगा शीत स्पर्श वत्य आप, तो आप ही उसका रूप चलता है। तो इसलिए हम वो तो समास के कारण वो अप बोला जा रहा है, वरना उसको बोलना हो ना अलग अलग। जैसे पृथ्वी अलग बोल रहे हैं, तो इसको बोलना तो आप बोलेंगे। आप मतलब जलम, जल भी द्रव्य है बाबू, है कि नहीं है? जल भी द्रव्य है। आया कि नहीं आया? तो पृथ्वी द्रव्य हो गया, जल द्रव्य हो गया। इसके बाद नंबर 3 का आया तेज। तेज भी द्रव्य है बाबू। तेज, ये जो प्रकाश तेज, वो भी द्रव्य है कि नहीं? इसको हम सांगोपांग देखने वाले हैं कि क्या तेज, किसको तेज कहेंगे, कितने उसके भेद प्रभेद है, देखने वाले हैं। तेज भी द्रव्य। इसके बाद आया वायु। वायु चलता है ना, ये भी द्रव्य है बाबू। इसके बाद कौन आया? आकाश। ये आकाश भी द्रव्य है कि नहीं है? आकाश भी द्रव्य है। इसके बाद कौन आया? काल। काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, ये जो काल कहते हैं, काल भी द्रव्य है बाबू, है कि नहीं? ये लोगों को वो छू तक नहीं सकते। इन लोगों को तो उनका जानने का दूर, वो लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि काल क्या पदार्थ। उनके द्रव्यों में काल नहीं आता, नहीं गिनते हैं द्रव्यों को। क्यों? क्योंकि सीमित है उसका दिमाग। और पृथ्वी जल तेज वायु बस इतना का कह सकते हैं। कितने मानते हैं फिजिक्स वाले, आधुनिक विज्ञान वाले कितने मानते हैं द्रव्यों को? 4 मानते हैं, बस खत्म हो गया उनका दिमाग, वहीं लिमिट हो गए, है कि नहीं है? तो ये है। लेकिन काल भी द्रव्य है बाबू। इसका सांगोपांग निरूपण करेंगे कि काल क्या चीज है और क्यों द्रव्य है। आया कि नहीं आया? इसके बाद आया बाबू दिक। दिक मतलब जानते? दिशा। प्राची मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशा जो है, ये दिशा भी द्रव्य है। दिक इसको कहा गया है यहाँ पर। आया कि नहीं आया? इसके बाद आया कौन बाबू? आत्मा। आत्मा तो उनके जन्म, अभी उनकी 7 पीढ़ी आएगी तब तक वो आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे, है कि नहीं है? उनके अभी आगे 100 पीढ़ियाँ चली जाएगी ना, वो यंत्र से आत्मा को नहीं पकड़ने वाले, है कि नहीं? उनको दिमाग में नहीं चढ़ेगा। लेकिन आत्मा भी एक पदार्थ है, एक द्रव्य है बाबू। आया कि नहीं? आत्मा भी द्रव्य है, उसको भी बताएंगे कि भाई क्यों द्रव्य है, क्या है वो। ठीक हुआ? और इसके बाद अंतिम में आया बाबू मन। आया कि नहीं आया? मन, ये भी एक द्रव्य है। आया कि नहीं आया? मन भी एक द्रव्य। इस प्रकार से वरदराजा अन्नम भट्ट जी ने बताया कि तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप्तेजो वायवाकाश कालादिगात्मा मनांसि नवैका। और इन 9 द्रव्यों में कोई न कोई गुण अवश्य रहता है, इसलिए द्रव्य का लक्षण हम कर सकते हैं गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। बस आज इतना रखते हैं बाबू। गुण द्रव्यों के 9 है और द्रव्यों का लक्षण, पदार्थ का लक्षण, ये सब करके आना। हम लोग कल रूपादि जो 24 गुणा है उसमें जाएंगे कि गुण का क्या लक्षण है, और वो 24 गुण है। फिर कर्म कितने 5 प्रकार के वो तो बता ही दिए हैं। कर्म का लक्षण क्या हो सकता है, कर्म किसको कहते हैं, कर्म हम करते हैं, कर्म किसको कहेंगे,
लक्षण से जानेंगे ना किसी भी चीज़ को, अलग अलग तभी जान पाएंगे ना। आप लक्षण ही नहीं करेंगे, आपको लक्षण का है आप हवा में गोलीबारी करेंगे कि बाहर हो ये हो अंडे का बंड करेंगे, तो ये कौन सा आपका वो है? अरे लक्षण बोलो तब हम समझे कि ये पदार्थ है। लक्षण के बिना किसी पदार्थ को कैसे सही रूप से जाना जा सकता है कि नहीं है? आपके कह देने से हम मान लेंगे कि ये द्रव्य है ये गुण है। अरे लक्षण बोल के बताओ कि क्या होता है, आया कि नहीं? इस तरह हम सामान्य को भी जानेंगे कि सामान्य का क्या लक्षण है। और वो परम परम चेति द्विविधम सामान्यम 2 प्रकार का होता है, परम और अपरम, ये तो हम जान ही चुके हैं। इसके बाद बाबू विशेष है, विशेष अनंत होते हैं, उसका भी लक्षण जानेंगे। उसको क्यों मानना पड़ा इस संसार में, उसकी क्या आवश्यकता है इसमें, ये भी हम सब लोग देखेंगे। इसके बाद समवाय आएगा, वो समवाय क्या चीज़ है, समवाय का लक्षण क्या है, वो एक है वो तो बता ही दिया है। इसके बाद अभाव आया है, अभाव किसको कहते हैं ये भी हम जानेंगे, उसके 4 भेद भी उन्होंने बताए, वो सब हम जान करके फिर जा करके हम आगे लक्षण प्रकरण में प्रवेश करेंगे। इतना हम आप लोग अच्छे से करके आइए। हम एक ही पाठ में पूरा उद्देश्य प्रकरण करना चाह रहे हैं। जितनी सिद्धता आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी से हम ये मूल तर्क संग्रह को करेंगे, है कि नहीं है? बढ़िया से इस शब्दावली को प्रयोग कर करके बोल बोल करके अभ्यस्त करके आइए, ठीक है? भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।